हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की क्लास 10th की जो पीएससीबी का चैप्टर्स हम लोग कवर कर रहे थे उसका चैप्टर नंबर 7 आज हम कवर करेंगे। इससे पहले कि मैंने पहले 6 वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वन शॉट की वो प्रॉपर अपलोड कर दिया। आप प्लेलिस्ट में जाके वन बाय वन करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रणजीत सिंह अर्ली लाइफ अचीवमेंट्स एंड एंग्लो सिख रिलेशन, कि महाराजा रणजीत सिंह के जो शुरुआती जीवन था, उनकी उपलब्धियां थी और अंग्रेज़ों के जो सिखों के साथ संबंध थे उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जानेंगे किस तरीके से महाराजा रणजीत सिंह के आने के बाद पंजाब का पूरा हिस्ट्री चेंज हो गया, कैसे उन्होंने पंजाब की हिस्ट्री को चेंज कर दिया, किस तरीके से अंग्रेज़ भी उनसे कांपते थे कि जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे तब तक वो एकदम शांत बैठे हुए थे, वो कोशिश नहीं कर रहे थे कि पंजाब के ऊपर अटैक कर लें। तो कैसी शख्सियत थी महाराजा रणजीत सिंह की, उनके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में समझेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं कि उनके बर्थ और फैमिली की। तो महाराजा रणजीत सिंह का जो जन्म था ना वो 13 नवंबर सन 1780 में हुआ था। उनके जो पिता थे वो महान सिंह थे, जो कि शुक्र चकिया मिसल के चीफ हुआ करते थे। मैंने पिछले चैप्टर में आप लोगों को अलग अलग तरह के मिसल्स बताए थे ना, उन्हीं में से एक मिसल शुक्र चकिया मिसल था। तो शुक्र चकिया मिसल के चीफ हुआ करते थे इनके फादर महान सिंह। इनके जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम था चरत सिंह, जो कि शुक्र चकिया मिसल के फाउंडर थे। मतलब शुक्र चकिया मिसल की स्थापना इनके ग्रैंडफादर ने की थी। और इनकी मदर जो थी राजकौर थी, जो कि डॉटर ऑफ गजपत चीफ ऑफ जिंद, जिंद के जो चीफ हुआ करते थे गजपत, उनकी बेटी हुआ करती थी राजकौर। तो राजकौर थी महाराजा रणजीत सिंह की माता जी। उसके बाद सिंस राजकौर बिलोंग टू द मालवा रीजन ऑफ पंजाब, शी वॉज ऑल्सो कॉल्ड मई मलवई, क्योंकि देखो मालवा रीजन से आया करती थी इनकी माता जी, इसी वजह से इनको माई मलवई भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ बेसिक बातें होगी इनकी और इनके फैमिली के बारे में। अब हम महाराजा रणजीत सिंह के एजुकेशन की बात करते हैं। तो रणजीत सिंह जो थे वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। ठीक है, ही वॉज ब्रॉट विद ग्रेट लव एंड केयर, जिसकी वजह से उनको बड़े लाड प्यार से पाला गया रहता। अब एट द एज ऑफ 5 ही वॉज सेंट टू धर्मशाला और भाई भागो सिंह एट गुजरावाला फॉर एजुकेशन। 5 साल की उम्र में क्या हुआ, उनको भाई भागो सिंह के धर्मशाला में भेजा गया था, गुजरावाला में उनकी शिक्षा के लिए। ही शो लिटिल इंटरेस्ट इन फॉर्मल स्टडीज़ एंड रिमेन लार्जली इलिटरेट। अब था क्या, उनकी पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट था नहीं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि वो आगे पढ़ लिख नहीं पाए ज़्यादा और वो अनपढ़ ही रह गए थे। मगर हाँ, उनमें कुछ चीज़ों पे फोकस किया था, उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी थी, जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, घुड़सवारी करना हो गया, स्वर्ड्समैनशिप हो गया मतलब तलवारबाजी करना, हंटिंग शिकार वगैरह करना, आर्चरी यानी कि निशानेबाजी। तो इन सारी चीज़ों में वो हाईली स्किल्ड थे। और साथ साथ में जो मिलिट्री के आर्ट्स होते हैं ना, मिलिट्री की जो चीज़ें होती हैं, स्किल्स होती हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कम उम्र में ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट बन चुके थे। अब इम्पॉर्टेंट की बात करें कुछ, although रणजीत सिंह वॉज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, ही पोजेस एक्सीलेंट लीडरशिप, मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़। देखो अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि उनकी शिक्षा कुछ खास हुई नहीं थी, मगर इन सब के बावजूद भी उनमें जो लीडरशिप क्वालिटी थी, मिलिट्री को नेतृत्व करने की जो क्षमता थी और प्रशासन को जो संभालने की क्षमता थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी। अब आगे हम बात करते हैं कि कैसे इनकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है जब इनके ऊपर स्मॉल पॉक्स का अटैक होता है। होता क्या चीज़ है, चाइल्डहुड जब ये छोटे होते, अराउंड 1 से 1.5 साल की उम्र इनकी हुआ करती थी, इनको बीमारी हो जाती है, मतलब कि स्मॉल पॉक्स हो जाता है, जिसे चेचक बोला जाता है। तो उनकी कंडीशन ना काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है और ये डिसीज़ से तो रिकवर कर जाते हैं, मतलब कि इनकी बीमारी कुछ समय बाद ठीक तो हो जाती है, मगर इनकी फेस पे काफ़ी ज़्यादा स्कार्स वगैरह मतलब धब्बे वगैरह पड़ जाते हैं। और साथ साथ में इनकी जो लेफ़्ट आई थी, बाईं जो आँख थी, ये अपनी बाईं आँख को भी खो देते हैं। तो ये इनके साथ इनके जीवन में ट्रेजेडी हुई थी। अब रणजीत सिंह के एज ए बॉय वॉरियर की हम बात करें कि कैसे एक लड़का, यंग लड़का एक योद्धा की तरह सामने आया। तो रणजीत सिंह डिस्प्लेड ब्रेवरी फ्रॉम एन अर्ली एज, काफ़ी शुरुआती उम्र से इन्होंने काफ़ी अपनी बहादुरी को दिखाया था। एट द एज ऑफ 10 ही accompanied his father in the सौदरान कैंपेन। अब होता क्या चीज़ है, होता क्या है कि 10 साल की उम्र में ही ये अपने पिताजी के साथ जो सौदरा का कैंपेन था, मतलब सौदरा के एक कैंपेन यानी कि युद्ध के लिए जब वहाँ पर जा रहे थे, तो ये अपने पिताजी के साथ गए थे। सिर्फ उस समय इनकी 10 साल की उम्र थी।
When Mahan Singh became ill during this the campaign, Ranjit took command of the Shukrachikya forces. अब उस समय क्या होता है कि जब महान सिंह यानी इनके फादर जो थे वो बीमार पड़ जाते हैं, तो पूरी की पूरी जो शुक्रचिकिया की फोर्स होती है, इनकी पूरी की पूरी जो सेना होती है, उसकी कमांड यही करते हैं। आगे क्या होता है, ही डिफीटेड द आर्मी, दुश्मनों को ये हरा देते हैं, कैप्चर द एम्यूनिशन एंड सप्लाईज, और उनके जितने भी गोला बारूद और चीज़ें होती हैं सारा का सारा अपने कब्जे में ले लेते हैं। सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस की बात करें तो दिस विक्ट्री शोड हिज करेज एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ इवन एज अ चाइल्ड। एक बच्चे के फॉर्म में होते हुए ये शो करता है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी और जो करेज, जो साहस की बात होती है, वो कितनी बेहतरीन थी। चलिए अब इंसिडेंट ऑफ हशमत खान। हशमत खान के साथ एक घटना होती है इनके साथ, वो क्या था, वन डे वाइल रिटर्निंग फ्रॉम हंटिंग अलोन। अब होता क्या चीज़ है कि एक दिन ये शिकार करके वापस लौट रहे थे, तो उसी में क्या होता है कि चट्ठा कला का जो चीफ होता है ना, चट्ठा कला एक एरिया था, उसके जो चीफ होता है हशमत खान। हशमत खान क्या करता है, महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर अटैक कर देते हैं। रंजीत सिंह अटैक बाय हशमत खान चीफ, ठीक है। हशमत खान वांटेड रेवेंज बिकॉज ही हैड अर्लियर डिफीटेड बाय महान सिंह, क्योंकि देखो हशमत खान के ऊपर पहले ही हरा चुके थे इनके पिता जो थे, रंजीत सिंह के पिता महान सिंह थे, हशमत खान को पहले हरा चुके थे। तो हशमत खान रेवेंज लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था, जिसकी वजह से वो क्या करता है, बुश में यानी कि जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं उसमें छिप जाता है और रंजीत सिंह के ऊपर अटैक कर लेते हैं। मगर रंजीत सिंह जो काफ़ी बहादुरी से उसका सामना करते हैं और उसके जो सर होता है ना वही कलम कर देते हैं, धड़ से अलग कर देते हैं। और हशमत खान की डेथ के बाद क्या होता है, जो चट्ठा कला होती है जिस एरिया से हशमत खान आया था, वो रंजीत सिंह की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब कि अब उनके अंडर आ जाते हैं वो वाली जो चट्ठा कला होता है वो, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करें, दिस इंसिडेंट इंक्रीज द रंजीत सिंह रेपुटेशन एज अ फेयरलेस वॉरियर। अच्छा, इस घटना से क्या चीज़ हुआ, रंजीत सिंह की जो रेपुटेशन थी, एक जो औहदा था, वो काफ़ी फेयरलेस वॉरियर के फॉर्म में बाहर आया, ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा निडर एक योद्धा है ये। अब क्या होती है, सन 1796 में सिर्फ 16 साल की उम्र में महताब कौर जी से रंजीत सिंह की क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। महताब कौर कौन थी, महताब कौर जय सिंह कन्हैया की ग्रैंड डॉटर थी, और वो बेटी थी किसकी, गुरबख्श सिंह की। हीज़ मदर इन लॉ सदा कौर वॉज अ ब्रेव एंड इन्फ्लुएंशियल वूमन, और इनकी जो मदर इन लॉ थी, जो इनकी सास थी सदा कौर, वो भी काफ़ी ज़्यादा बहादुर थी। शी लेटर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग रंजीत सिंह राइज टू पावर। आगे चल के यही जो सदा कौर होती हैं, इनकी सास होती हैं, ये महाराजा रंजीत सिंह की पावर को यानी इनके साम्राज्य को फैलाने में इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। चलिए अब आगे हम समझते हैं। ये पंजाबी का सारा आप रीड कर लेना, समझा तो दे रहा हूँ, बस रीड करना है, ईजिली समझ में आ जाएगा। एजम्पशंस ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड अर्ली कन्क्वेस्ट। अब किस तरीके से इनके हाथ में पॉलिटिकल पावर आती है और किस तरीके से जो शुरुआती हमले होते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। अब होता क्या है, सेकंड मैरिज। इन 1780 रंजीत सिंह मैरिड राज कौर डॉटर ऑफ राम सिंह। अब 1798 में क्या होता है, रंजीत सिंह राज कौर से शादी करते हैं जो कि राम सिंह की डॉटर होती है। राम सिंह नकाई जो मिसल होता है ना, नकाई मिसल के क्या होते हैं, चीफ होते हैं। आफ्टर 4 ईयर राज कौर गिव बर्थ टू खड़क सिंह। खड़क सिंह वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ रंजीत सिंह। अब 4 साल के बाद क्या होता है, राज कौर जो होती हैं वो खड़क सिंह को जन्म देती हैं, और खड़क सिंह कौन होते हैं, रंजीत सिंह के सबसे बड़े बेटे होते हैं। अब एसेंशन ऑफ पॉलिटिकल पावर की बात करें तो महान सिंह डाइड इन 1792 AD। 1792 में क्या होता है, जो महान सिंह होते हैं ना उनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय रंजीत सिंह की जो उम्र थी सिर्फ 12 साल थी, मगर क्योंकि वो माइनर थे, मगर ही कुड नॉट रूल इंडिपेंडेंटली। इसी कारण, क्योंकि वो माइनर थे, अभी 18 साल उनके हुए नहीं थे, जिसके कारण वो आज़ादी तौर पे खुद रूल नहीं कर सकते थे, मतलब साम्राज्य को संभालने के लिए अभी वो माइनर थे। अच्छा, जब माइनॉरिटी थे तब तक इनकी एडमिनिस्ट्रेशन किसने संभाली, क्योंकि ये माइनॉरिटी थे तो जो शुक्रचिकिया मिसल होती है ना, वो इनकी जो मदर होती है राजकौर के द्वारा संभाली जाती है, और इनके जो दीवान होते हैं सरदार लखपत राय के द्वारा संभाली जाती है, और सदा कौर जो इनकी मदर इन लॉ होती है, जो इनकी सास होती है, उनके द्वारा संभाली जाती है, ठीक है। दीज 3 पीपल जॉइंटली गवर्न द मिसल। ये तीनों लोग मिलकर पूरे के पूरे मिसल को संभाला करते थे। देयर फॉर द पीरियड 1790 to 97 इट इज़ नॉन द पीरियड ऑफ द ट्रियून रिजेंसी। इसी वजह से जो पीरियड होता है ना 1792 से 97 का, इसे मतलब ट्रियून रिजेंसी कहा जाता है। एक तरीके से जो रूल होता है वो इनके ये नहीं कर रहे होते, बाकी सारे लोग मिलके कर रहे होते हैं, तो मतलब कि इस वजह से इसको ये ट्रियून रिजेंसी कहा जाता है। ट्रियून रिजेंसी का मैं मतलब बता देता हूँ। अभी इस वर्ड का मतलब मुझे नहीं पता है, मैं भी आपको बता देता हूँ। इसमें पंजाबी में मैंने लिखा हुआ था, 1 सेकेंड।
त्रिशासन का, हाँ, थ्री रीजेंसी का मतलब होता है त्रिशासन काल। त्रिशासन काल मतलब कि 3 लोग मिलकर रूल कर रहे थे। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब आगे बात करें रणजीत सिंह टेक पावर। अब 1797 क्या होता है, एट द एज ऑफ 70, 17 साल की उम्र में पूरे के पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी फाइनली रणजीत सिंह ले लेते हैं। ठीक है, बाय दिस टाइम राज कौर एंड दीवान लखपत राय हैड डाइड। अब इस समय तक क्या होता है कि राज कौर जो होती हैं और दीवान जो इनके होते हैं, जो भी रूल कर रहे थे, राज कौर और दीवान लखपत राय, इनकी मृत्यु हो जाती है। सदा कौर कंटिन्यू टू हेल्प हिम इन हिज अर्ली कॉन्क्वेस्ट। अब शुरुआती जो जीतें होती हैं महाराजा रणजीत सिंह की, उसमें जो इनकी मदर होती है सदा कौर, उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, सॉरी, इनकी मदर नहीं, इनकी मदर इन लॉ होती है सदा कौर। ठीक है, मिस्टेक हो गई। रणजीत सिंह अपॉइंटेड दल सिंह हिज फादर मैटरनल अंकल एज हिज प्राइम मिनिस्टर। इनके फादर के मैटरनल जो अंकल थे, उनके एक तरीके से मामा कह लो, उनको रणजीत सिंह के फादर ने क्या अपॉइंट किया था, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था। ठीक है, रणजीत सिंह ने प्राइम मिनिस्टर उनको अपॉइंट किया। ठीक, तो यहाँ पर फाइनली रणजीत सिंह 1797 में 17 साल की उम्र में क्या बन जाते हैं, पूरे के पूरे शुक्र चिकिया मिसल के एक तरीके से सरदार बन जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे अर्ली कॉन्क्वेस्ट ऑफ रणजीत सिंह के में। ऑफ रणजीत सिंह के बारे में बात करेंगे कि रणजीत सिंह के जो शुरुआती हमले थे, शुरुआती जिन जिन इलाकों पर उन्होंने कब्ज़ा किया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 1797 की जो सिचुएशन है, 1797 की सिचुएशन है, उसके बारे में समझे तो व्हेन रणजीत सिंह टूक चार्ज ऑफ द शुक्र चिकिया मिसल ओनली अ फ्यू एरियाज वर अंडर हिज कंट्रोल। जब रणजीत सिंह ने इनके फादर के मरने के बाद शुक्र चिकिया मिसल पर अपना चार्ज लिया, उस समय इनके अंडर में कुछ ही एरिया हुआ करते थे, जैसे गुजरांवाला, वज़ीराबाद, गुजरांवाला का एरिया, वज़ीराबाद का एरिया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो एरिया इनके कंट्रोल में थे ना, इससे सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि इनका जो एरिया था काफ़ी ज़्यादा स्मॉल था। ये क्या चाहते थे कि पूरे के पूरा जो पंजाब है ना, उसको ये यूनाइट करना चाहते थे और कंट्रोल में रखना चाहते थे। इसी वजह से इन्होंने शुरुआत की, किस चीज़ की शुरुआत की इन्होंने, और जो अदर सिख मिसल्स हैं और भी बाकी जो सिख मिसल्स हैं उन पे कब्ज़ा करने की शुरुआत की। अफ़गान कंट्रोल टेरिटरीज़ और बहुत सारे एरिया जो अफ़गानों के कंट्रोल में थे ना, उनको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, कंक्वेस्ट ऑफ लाहौर 1799 में। अब लाहौर पे जो हमला हुआ उसके कॉजेज़ यानी कारण को हम समझते हैं। द पीपल ऑफ लाहौर वर अनहैप्पी विद द मिस रूल ऑफ द भंगी चीफ। अब होता क्या है कि जो भंगी चीफ्स होते हैं, भंगियों का जो शासन होता है लाहौर में उनके शासन के कारण क्या था कि जो लाहौर की जनता थी ना, वो खुश नहीं थी, क्योंकि ये लोग काफ़ी परेशान करके रखे हुए थे, काफ़ी इनको टॉर्चर करके रखे हुए थे, जिसके कारण वहाँ की जनता बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी इन रूलर से। दे ऑल्सो फेयर्ड निज़ामुद्दीन द रूलर ऑफ कासूर माइट कैप्चर लाहौर। और उन्हें ये भी डर था कि जो रूलर था कसूर का, कसूर इलाके का जो रूलर था जिसका नाम था निज़ामुद्दीन, उससे भी डर था कि कहीं ये लोग लाहौर पे कब्ज़ा ना करने, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रूअल था। इसी वजह से रणजीत सिंह फेमस हैं। रणजीत सिंह किस चीज़ के लिए फेमस हैं, अपने ब्रेवरी के लिए, अपनी विजडम यानी समझदारी के लिए और लीडरशिप के लिए। अब होता क्या है कि जनता ही इनको इनविटेशन देती है, जो लाहौर के रेजिडेंट्स होते हैं जिसमें हिंदू, सिख्स, मुस्लिम ये सभी होते हैं, ये सब जॉइंटली मिलके क्या करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह को इनविटेशन देते हैं कि आप आइए लाहौर में हमला करिए। आगे क्या होता है, दे कंप्लेंट अबाउट वीकनेस ऑफ भंगी सरदार्स। अब जो लाहौर में भंगियों का जो शासन चल रहा था, तो भंगियों की जो वीकनेस थी, कमज़ोरी थी, उसके बारे में इन्होंने रणजीत सिंह को बताया। क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल। अब जो लोगों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा क्रूअल यानी कि निर्दयी तरीके से जो शासन किया जा रहा था, वो उन्होंने बताया। द सिटीजन प्रॉमिट दे वुड हेल्प रणजीत सिंह बाय ओपनिंग द गेट्स ऑफ लाहौर फोर्ट। अब वहाँ की जनता ने रणजीत सिंह को प्रॉमिस किया कि आप हमला करने के लिए आइए, हम लोग क्या करेंगे, जो लाहौर का किला है उसके दरवाजे हम लोग खोल देंगे। प्रिपरेशन की बात करें तो आफ्टर रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम पीपल, रणजीत सिंह एंड सदा कौर प्रिपेयर्ड एन आर्मी। अब जैसे जनता का सपोर्ट मिल गया, अब रणजीत सिंह और सदा कौर यानी इनकी जो सास है वो क्या करती है, अपनी सेना को तैयार करती हैं। दे मार्च टूवर्ड लाहौर टू कैप्चर द सिटी। अब वो लाहौर की तरफ बढ़ने लग जाती हैं शहर को कैप्चर करने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ द कन्क्वेस्ट ऑफ लाहौर। अब जो लाहौर है, लाहौर के ऊपर जो हमला है उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, उसकी महत्वता क्या थी। सबसे पहली चीज़, लाहौर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ पंजाब। जो लाहौर था पंजाब का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। द कन्क्वेस्ट ग्रेटली इंक्रीज द प्रेस्टाइज एंड पावर ऑफ रणजीत सिंह।
और ये जो कब्ज़ा था, इस कब्ज़े से क्या चीज़ हुआ कि रणजीत सिंह की जो पावर थी और प्रेस्टीज थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती। इट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर फॉर सिख एम्पायर, और ये फ्यूचर में यानी भविष्य के लिए सिख एम्पायर के लिए एक तरीके से फाउंडेशन यानी आधार का कारण बना। अब ये चीज़ हुआ। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ये सारा का सारा पंजाबी अब जस्ट रीड कर लेना, मैंने समझा दिया आपको। अब कंक्वेस्ट ऑफ लाहौर, बैटल ऑफ बसीन, कोरोनेशन एंड कंक्वेस्ट ऑफ अमृतसर, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो सबसे पहले कंप्लीशन ऑफ द कंक्वेस्ट ऑफ लाहौर 1799। अब 1799 में फाइनली जो लाहौर के हमला था वो कंप्लीट होता है। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर का जो किला होता है उस पर कब्जा कर लेते हैं। द रेजिडेंट्स ऑफ लाहौर ओपन द गेट्स ऑफ, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह के लिए जो लाहौर का गेट होता है वो वहाँ की जो जनता होती है वो ओपन कर देती है। द भंगी चीफ बिकेम फ्राइटेंड, और वहाँ के जो भंगी चीफ वगैरह कंट्रोल करके रखे हुए थे लाहौर के इलाके को, काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। साहिब सिंह एंड मोहर सिंह फ्लड फ्रॉम द सिटी। अब वहाँ के जो साहिब सिंह होते हैं, वहाँ के जो बंदा होता है, और मोहर सिंह होता है, ये सब लीडर्स चीफ्स वगैरह होते हैं, ये सब वहाँ से भाग जाते हैं। चैद सिंह टूक रिफ्यूज इनसाइड द फोर्ट, उनमें से जो चैद सिंह होता है वो किले के अंदर ही छुप जाते हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर चैद सिंह सरेंडर्ड द नेक्स्ट डे, क्योंकि खाने और पानी की कमी हो जाती है तो अगले दिन वो क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं, और रंजीत सिंह सक्सेसफुली लाहौर को क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द कंक्वेस्ट ऑफ लाहौर। अब लाहौर को जो एक तरीके से कब्जा किया, उसका सिग्निफिकेंस क्या निकला, उसका एक तरीके से परिणाम क्या निकला, आप समझते हैं। सबसे पहली चीज़, इट वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द रंजीत सिंह पॉलिटिकल करियर। अब रंजीत सिंह का जो पूरा का पूरा राजनीतिक जीवन था, ये उसका एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि लाहौर को जीतना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। द भंगी चीफ परमानेंटली लॉस्ट कंट्रोल ओवर लाहौर, जो भंगी चीफ्स हुआ करते थे उन्होंने पूरी तरीके से लाहौर से अपना पूरा कंट्रोल खो दिया। रंजीत सिंह पॉपुलैरिटी इंक्रीज ग्रेटली, ही इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल सिख चीफ ऑफ पंजाब। अब यहाँ से क्या हुआ, जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनकी जो प्रसिद्धि थी काफ़ी बड़े लेवल पे बढ़ गई, और साथ ही साथ में क्या हुआ, पंजाब के अंदर अब वो काफ़ी पावरफुल चीफ बन चुके थे। लाहौर लेटर बिकेम द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम। आगे चल के क्या होता है, महाराजा रंजीत सिंह की जो राजधानी होती है वो लाहौर बनती है। द कंक्वेस्ट ऑफ लाहौर लेड द फाउंडेशन ऑफ सिख एम्पायर, सिखों के साम्राज्य की जो आधार होता है, फाउंडेशन होता है, वो लाहौर बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बैटल ऑफ बसीन। इसके कॉजेज यानी कारण क्या होते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ लाहौर मैनी सिख्स एंड मुस्लिम चीफ्स बिकेम जेलस ऑफ रंजीत सिंह ग्रोइंग पावर। अब क्योंकि देखो महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर के इलाके पे कब्जा कर लिया था, तो उसके कारण क्या होता है, बहुत सारे चीफ्स जो होते हैं और बहुत सारे मुस्लिम्स वगैरह जो होते हैं वो सभी महाराजा रंजीत सिंह की बढ़ती हुई पावर को देखकर उनसे जेलस हो गए, यानी ईर्ष्या करने लगे। अब अ ग्रुप ऑफ चीफ्स यूनाइटेड अगेंस्ट हिम। अब चीफ्स की जो पूरी की पूरी ग्रुप होती है वो क्या करती है, महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ यूनाइट हो जाती है, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें कौन कौन होता है, जस्सा सिंह रामगढ़िया, गुलाब सिंह भंगी, साहिब सिंह भंगी, जोध सिंह, निज़ादुद्दीन ऑफ कसूर, ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं और सोचते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह की पावर को हम ख़त्म कर दें। अब इसके इवेंट्स क्या क्या होते हैं, जो बैटल होता है इसके इवेंट्स, सबसे पहले द अलाइड चीफ्स कैंप्ड एट भसीन अबाउट 16 किलोमीटर ईस्ट ऑफ लाहौर। अब ये सभी जो चीफ्स इकट्ठे हो गए थे ये भसीन में क्या करते हैं, अपना कैंपिंग कर लेते हैं लाहौर से 16 किलोमीटर की ईस्ट की दिशा में। रंजीत सिंह आल्सो रीच भसीन विद हिज आर्मी। रंजीत सिंह अपनी सेना लेके वहाँ पहुँचते हैं। बहुत जो दोनों को दोनों आर्मी होती है 2 महीने तक आमने सामने होती है, मगर कोई भी साइड जो है वो अटैक नहीं करता, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है, जस्सा सिंह रामगढ़िया लेफ्ट द कैंप ऑन द एक्सक्यूज ऑफ इलनेस। तो जो चीफ्स होते हैं उनमें से एक जो अलाइड होते हैं, मतलब जो जस्सा सिंह रामगढ़िया होता है उन्हीं का साथी, वो क्या करता है, वो बीमारी का बहाना बना के वहाँ से भाग जाता है। और गुलाब सिंह जो होता है, गुलाब सिंह भंगी के साथ क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है, शराब वगैरह पी लेता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और बाकी के जो चीफ्स होते हैं वो अपना करेज खो देते हैं कि उनके 2 साथी जा चुके हैं, अब उनके पास इतना जो कॉन्फिडेंस होता है वो सब कुछ नहीं बचता। इसी वजह से रंजीत सिंह जो होते हैं बिना लड़े ही इस वाले बैटल को जीत जाते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है, हीज़ कंट्रोल ओवर लाहौर बिकेम स्ट्रॉन्गर। अब लाहौर में जो उनका कंट्रोल होता है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। हीज़ एनिमीज़ बिकेम वीकर, उनके सारे जो दुश्मन होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। द विक्ट्री क्लियर्ड द वे फॉर द एक्सपेंशन ऑफ हीज़ एम्पायर। अब इस जीत के साथ उनके रास्ते खुल जाते हैं कि वो अपने पूरे साम्राज्य को और बड़ा कर सकते थे, ठीक है, यहाँ तक हुआ था। फाइनली 1801 में उनका कोरोनेशन होता है, यानी राजगद्दी पे बैठने का जो कार्यक्रम होता है वो होता है।
ऑन 12 अप्रैल 1801 रणजीत सिंह वॉज फॉर्मली क्राउंड एट लाहौर। फाइनली 12 अप्रैल 1861 में रणजीत सिंह अब फॉर्मली तरीके से लाहौर में राजा बन जाते हैं, ठीक है, क्राउंड यानी कि उनको ताज मिल जाता है। और ये पूरी की पूरी जो सेरेमनी होती है काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स जो होते हैं इसमें, कुछ चीज़ें, ही नेम्ड हिज गवर्नमेंट सरकार ए खालसा। अब जो उसकी सरकार थी, महाराजा रणजीत सिंह की जो सरकार थी, उन्होंने उसका नाम क्या रखा, सरकार ए खालसा। ही डॉट वेयर अ क्राउन शोइंग ह्यूमिलिटी। अब उन्होंने जो ताज होता है ना, उस ताज को नहीं पहनते ही है, ठीक है, ये दिखाने के लिए मैं काफ़ी ह्यूमल हूँ, ठीक है, हम्बल हूँ, कि मतलब डाउन टू अर्थ हूँ, जनता के समान हूँ। कोइंस वर इशूड इन द नेम ऑफ। अब जितने सिक्के इशू किए जाते हैं वो गुरु नानक देव जी के नाम पर, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर इशू किए जाते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें तो क्या, इमाम बख्श वाज अपॉइंटेड कोतवाल ऑफ लाहौर। उनकी जो इमाम बख्श नाम का बंदा होता है उसको क्या करते हैं, पुलिस चीफ के फॉर्म में लाहौर में नियुक्त कर दिया जाता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है। रणजीत सिंह एक्सेप्टेड द खालसा एज द सुप्रीम अथॉरिटी। रणजीत सिंह ने बोला कि देखो पंजाब में मेरा रूल भले ही है मगर मैं यहाँ का सुप्रीम लीडर नहीं हूँ। सुप्रीम कौन है, खालसा ही है, ठीक है। हीज रूल बिकेम लेजिटमेट एंड वाइडली एक्सेप्टेड। उसका जो रूल होता है काफ़ी बड़े लेवल पे फैल जाता है। लेजिटमेट मतलब सब उसकी एक तरीके से ओहदे को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, सब उसकी पावर को मान लेते हैं और उसके अंडर आ जाते हैं। तो ये चीज़ होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कंक्वेस्ट ऑफ अमृतसर के बारे में, जो कि 1805 में हुआ था। चलिए, तो अब हम कंक्वेस्ट ऑफ अमृतसर यानी कि अमृतसर के जीत के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर को जीता। तो बैकग्राउंड को समझते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ गुलाब सिंह भंगी, ही सन गुरदीप सिंह बिकेम द रूलर ऑफ अमृतसर। अब होता क्या है कि गुलाब सिंह भंगी की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा होता है गुरदीप सिंह, वो क्या बन जाता है, अमृतसर का रूलर बन जाता है। सिंस गुरदीप सिंह वॉज ए माइनर, एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कंट्रोल बाय हिज मदर माई सुखा। अब गुरदीप सिंह क्या होता है कि एक माइनर होता है, मतलब कि वो भी एडल्ट नहीं होता, 17-16 साल की उम्र से कम ही होता है, जिसके कारण क्या होता है उसकी जो माता होती है माई सुखा, वो क्या करती हैं, उसके प्रशासन को संभालती हैं। अब क्या होता है, रणजीत सिंह वांटेड टू ब्रिंग अमृतसर अंडर हिज कंट्रोल। अब रणजीत सिंह क्या चाहते थे कि जो अमृतसर का इलाका है वो उनके कंट्रोल में आ जाए। इस वजह से उन्होंने डिमांड की, क्या डिमांड की, द फेमस जैम कैनॉन। तो उन्होंने एक तोप की डिमांड की जिसका नाम था जैम कैनॉन। द लोहगढ़ फोर्ट, उन्होंने लोहगढ़ के किले की डिमांड की। माई सुखा रिफ्यूज़ हिज डिमांड। माई सुखा ने क्या किया, ये दोनों ही डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। इसके कारण क्या हुआ, रणजीत सिंह मार्च अगेंस्ट अमृतसर। रणजीत सिंह क्या चीज़ थे, अमृतसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ही बिसाइज द लोहगढ़ फोर्ट, वो लोहगढ़ के किले को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। ही रिसीव सपोर्ट फ्रॉम सदा कौर फतेह सिंह आलूवालिया। अब उनको सपोर्ट किससे मिलता है, इनके साथ सदा कौर से और फतेह सिंह आलूवालिया से, जिसका रिजल्ट ओवरऑल क्या निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि रणजीत सिंह अमृतसर को कैप्चर कर लेते हैं और लोहगढ़ के किले को भी कैप्चर कर लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या निकल के आती है, इसकी इंपॉर्टेंस ये निकल के आती है कि अमृतसर द रिलीजियस सेंटर ऑफ सिख्स केम अंडर हिज कंट्रोल। जो अमृतसर होता है वो धार्मिक जो सेंटर होता है सिखों के लिए, वो रणजीत सिंह के कंट्रोल में आ जाता है। ही इज़ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस इंक्रीज ग्रेटली। अब उनकी जो राजनीतिक और धार्मिक पूरी एक इन्फ्लुएंस होता है, एक तरीके की जो पहचान पकड़ होती है, लोगों का आकर्षण होता है, वो उनको बहुत बड़े लेवल पे ले जाता है। अब इसके बाद ये होता है, अब ओवरऑल समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द कंक्वेस्ट ऑफ अमृतसर एंड कंक्वेस्ट ऑफ अदर सिख मिसल। अब उन्होंने अमृतसर पे जो जीत प्राप्त की थी और अदर जो सिख मिसल के ऊपर जीत प्राप्त की थी, इसका पूरा का पूरा परिणाम क्या निकला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमृतसर पे जो जीत उन्होंने 1805 में प्राप्त की थी, उसका क्या परिणाम निकला, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ लाहौर, द कंक्वेस्ट ऑफ अमृतसर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विक्ट्री ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। बोले लाहौर की जीत के बाद क्या होता है, अमृतसर की जो जीत होती है वो महाराजा रणजीत सिंह के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। लाहौर वॉज द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ पंजाब। लाहौर क्या बन जाता है, रणजीत सिंह का एक राजनीतिक कैपिटल बन जाता है। अमृतसर वॉज द रिलीजियस कैपिटल, जबकि अमृतसर क्या बन जाता है, सिखों के लिए धार्मिक कैपिटल बन जाता है। इंक्रीज इन मिलिट्री स्ट्रेंथ, रणजीत सिंह मिलिट्री पावर इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, द लोहगढ़ फोर्ट बिकेम एन इंपॉर्टेंट मिलिट्री एसेट। अब होता क्या है कि रणजीत सिंह की जो मिलिट्री पावर होती है वो भी बड़े लेवल पे बढ़ जाती है और साथ ही साथ लोहगढ़ का जो किला होता है वो भी सिखों के लिए एक इंपॉर्टेंट एसेट बन जाता है, एक तरीके से हथियार बन जाता है, एक पावर बन जाती है। अब क्या होता है, एक्विजिशन ऑफ जामा कैनॉन। अब जो जामा कैनॉन यानी तोप रहता है उसके ऊपर कब्जा जो होता है।
रंजीत सिंह एक्वायर्ड द फेमस जामा जामा कैनॉन। द कैनॉन वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर। ये जो तोप बना हुआ था ये किससे, ब्रॉन्ज से और कॉपर से मिलकर बना हुआ था। इट बिकेन एन इंपॉर्टेंट वेपन ऑफ हिज आर्मी, और उनकी सेना के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हथियार साबित हुआ। सपोर्ट ऑफ अकाली फूला सिंह। द फेमस निहंग लीडर अकाली फूला सिंह जॉइंड रंजीत सिंह। अब जो निहंगों के सरदार थे जिनका नाम था अकाली फूला सिंह, उन्होंने क्या किया, महाराजा रंजीत सिंह की पावर को बढ़ते हुए ऑब्जर्व किया और उनकी सेना को ज्वाइन कर लिया। अबाउट 2000 निहंग वॉरियर्स ऑल्सो ज्वाइंड हिज आर्मी। अब 2000 जो निहंग होते हैं वो भी रंजीत सिंह की आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। देयर ब्रेवरी ग्रेटली स्ट्रेंथेंड द सिख आर्मी। अब उनकी जो बहादुरी के कारण क्या होता है, सिखों की जो क्षमता होती है, पावर होती है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी। रंजीत सिंह फेम स्प्रेड द फार एंड वाइड। अब रंजीत सिंह की जो फेम यानी कि एक तरीके से पॉपुलैरिटी होती है वो बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। मैनी पीपल फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज केम टू हिज किंगडम फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करते थे वो सभी आते हैं रंजीत सिंह के पास। उनमें से कई सारे लोग कि हमें एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार दे दो। इंडियन मुस्लिम एंड यूरोपियन सोल्जर्स ऑल्सो जॉइंड हिज आर्मी। अब क्या होता है, इंडियन के साथ साथ में मुस्लिम भी, यूरोपियंस भी, जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं वो भी सब इनकी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आ जाते हैं। हीज एम्पायर बिकम स्ट्रॉन्गर एंड मोर रिस्पेक्टेड। अब उनका जो साम्राज्य था बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, बड़ा बन चुका था और काफ़ी सम्मानीय हो चुका था। अब होता क्या है, फ्रेंडशिप विद स्ट्रॉन्ग मिसल्स। डिप्लोमेटिक पॉलिसी यानी कि कूटनीतिक जो पॉलिसी होती है वो महाराजा रंजीत सिंह की काफ़ी काम करती है। महाराजा रंजीत सिंह वॉज ए स्किल्ड डिप्लोमेट। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिप्लोमेट होते हैं। डिप्लोमेट मतलब जो बातचीत से चीज़ों को हल कर लेता है, बातचीत से लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता है, वैसा। तो वही काफ़ी फेमस स्किल्ड डिप्लोमेट थे। ही फर्स्ट मेड फ्रेंडशिप विद स्ट्रॉन्ग सिख मिसल। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो मजबूत सिख मिसल वगैरह थे उनसे इन्होंने क्या कर ली, दोस्ती कर ली। विद देयर हेल्प ही ग्रेजुअली डिफीटेड वीकर मिसल। अब उनकी सहायता से क्या करते हैं, जो भी कमज़ोर मिसल होते हैं उन सभी को हरा देते हैं। अब इसके अलावा इन्होंने कुछ अलायंसेस भी किए थे। अलायंसेस मतलब कि किसी सेना को या फिर किसी लीडर को अपने साथ जोड़ लेना। अब कुछ अलायंसेस में थे, कन्हैया मिसल था सबसे पहले अलायंस। ही स्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद कन्हैया मिसल। उन्होंने क्या किया कि कन्हैया जो मिसल था उनके साथ दोस्ताना एक तरीके से रिलेशन बना लिया। देखो, दोस्ताना रिलेशन बनाने की भी एक रीज़न होता था कि अगर कोई मिसल आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है ना, तो आप उससे दोस्ती कर लो। दोस्ती करने से क्या चीज़ होता है कि वो मिसल अब आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, तो एक तरफ से आप टेंशन फ्री रहोगे और अपने जो एक्सपेंशन है, अपनी पावर को जो बढ़ाना है, आप दूसरी तरफ से उस सारी पावर को बढ़ा सकते थे। ठीक है, तो ये रीज़न होता था फ्रेंडशिप करने का। इसके अलावा फतेह सिंह आलूवालिया से भी ये क्या कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं। इन 1801 द रंजीत सिंह प्लेस्ड फ्रेंडशिप विद फतेह सिंह आलूवालिया इन द प्रेजेंस ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। 1801 में क्या चीज़ होता है, वो गुरु ग्रंथ साहिब के सामने फतेह सिंह आलूवालिया को अपना दोस्त स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा रामगढ़िया मिसल। ही अवॉइडेड अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट जसवंत सिंह रामगढ़िया। इन 1803 ही डेवलप फ्रेंडली रिलेशन विद जोत सिंह रामगढ़िया। अब क्या होता है कि रामगढ़िया मिसल के साथ इतने अच्छे रिलेशन शुरुआत में नहीं रहते हैं, मगर महाराजा रंजीत सिंह यहाँ पे दिमाग से काम लेते हैं। वो क्या करते हैं कि चलो ठीक है, फ्रेंड नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, दुश्मन भी ना बने, तो अननेसेसरी किसी भी तरह की उसके साथ में कन्फ्लिक्ट वगैरह है वो करने से बचते थे। ठीक है, लेकिन फाइनली क्या होता है, 1803 में जोत सिंह रामगढ़िया जो होते हैं, रामगढ़िया मिसल के जो सरदार होते हैं, उनके साथ इनकी क्या हो जाती है, फ्रेंडशिप फाइनली हो जाती है। इंपॉर्टेंस की बात करें, दीज अलायंसेज हैव रंजीत सिंह यूनाइट पंजाब मोर इजली। अब इन सारे अलायंसेस के कारण क्या हुआ कि रंजीत सिंह पंजाब को यूनाइट यानी जो एकत्र करने की चीज़ होती है वो से और आसानी से कर पाए। अब अगला, कॉन्क्वेस्ट ऑफ अकालगढ़। अब अकालगढ़ पे किस तरीके से जीत प्राप्त करते हैं उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले कॉज कारण, आफ्टर द बैटल ऑफ भसीन दल सिंह ऑफ अकालगढ़ साहिब सिंह ऑफ गुजरात प्लान टू अटैक लाहौर। अब होता क्या है कि भसीन के युद्ध के बाद जो दल सिंह होते हैं, अकालगढ़ के जो दल सिंह होते हैं और गुजरात के जो साहिब सिंह होते हैं, ये जो सरदार होते हैं, ये प्लानिंग करते हैं कि लाहौर के ऊपर हम हमला करेंगे। अब रंजीत सिंह को क्या होता है कि इस प्लान के बारे में पता लग जाता है और वो तुरंत ही अकालगढ़ के ऊपर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं और दल सिंह को क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि दल सिंह को थोड़े समय के बाद वो रिलीज़ कर देते हैं, मगर थोड़े समय बाद ही क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। इस तरीके से रंजीत सिंह क्या करते हैं, अकालगढ़ को अपने एम्पायर में मिला लेते हैं। अब ह्यूमैनिटेरियन स्टेप भी लेते हैं, मानवतावाद का जो भी एक कदम होता है वो भी लेते हैं। ही ग्रांटेड द विडो ऑफ दल सिंह द इनकम ऑफ 2 विलेजेस फॉर हर लाइवलीहुड। वो क्या करते हैं कि दल सिंह की जो विधवा होती है, उनकी जो पत्नी होती है, उसको 2 गांव दे देते हैं ताकि उसकी रोज़ी रोटी चलती रहे।
इंपॉर्टेंस की बात करें, अकालगढ़ बिकेम पार्ट ऑफ सिख एम्पायर। अब जो अकालगढ़ होता है वो क्या बनता है, सिख साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। रंजीत सिंह अथॉरिटी बिकेम स्ट्रॉन्गर, और रंजीत सिंह की जो पावर होती है, जो अहदा होता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कन्क्वेस्ट ऑफ चिनियाट। अब 1802 में किस तरीके से चिनियाट पे उन्होंने विजय प्राप्त की, इसका बैकग्राउंड समझते हैं। चिनियाट वॉज रूल्ड बाय जस्सा सिंह सन ऑफ करण सिंह। जो चिनियाट का इलाका था वो जस्सा सिंह के द्वारा रूल किया जाता था, जो करण सिंह का बेटा था। इवेंट्स की बात करें, इन 1802 रंजीत सिंह अटैक चिनियाट। 1802 में क्या होता है, रंजीत सिंह चिनियाट पर हमला कर देते हैं। ही वॉज असिस्टेड बाय फतेह सिंह आलूवालिया। अब वो क्या करते हैं, उनको फतेह सिंह आलूवालिया की तरफ से एक तरीके से हेल्प मिलती है। जस्सा सिंह वर डिफीटेड एंड फ्लेड। अब जो जस्सा सिंह होते हैं वो क्या होता है हार जाता है इस युद्ध में, और वहाँ से वो भाग जाते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है, रंजीत सिंह चिनियाट के ऊपर हम कब्जा कर लेते हैं। फतेह सिंह आलूवालिया को क्या मिलता है, विलेज भाटिया का इलाका मिल जाता है। राइस प्रोड्यूसिंग रीजन ही शेयर ऑफ द विक्ट्री, और जो चावल ग्रो करने वाला इलाका था, ठीक है, उसमें से उनका शेयर भी मिल जाता है कि ठीक है कुछ जो फसलें हैं वो उनकी होंगी। ठीक है, ये चीज़ होता है। इंपॉर्टेंस की बात करें, चिनियाट बिकम पार्ट ऑफ रंजीत सिंह ग्रोइंग एम्पायर। चिनियाट जो होता है रंजीत सिंह के बढ़ते साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। द विक्ट्री स्ट्रेंथन हिज इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल पंजाब। ये चीज़ जो होती है उनकी जो सेंट्रल पंजाब का हिस्सा होता है उस पर उनकी दबदबे को और ज़्यादा बढ़ा देता है। चलिए, तो अगले टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। यानी कि अब महाराजा रंजीत सिंह ने अपने पूरे के पूरे साम्राज्य को किस तरीके से और विस्तार दिया और बढ़ाया, उस चीज़ के बारे में हम समझेंगे। तो 1806 से 1809 के बीच में महाराजा रंजीत सिंह ने बड़े लेवल पे अपने जो साम्राज्य उसको एक्सपेंड करने के बारे में सोचा, और वो किया भी। तो सबसे पहला अटैक उन्होंने किया एक्सपेंड करने के लिए, फर्स्ट अटैक ऑन मालवा 1806 में। 1806 में उन्होंने पहला अटैक किया। इसके कारण क्या थे, अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन द रूलर्स ऑफ पटियाला एंड नाभा ओवर दौलती विलेज। अब होता क्या है कि जो दौलती विलेज होता है उनके जो रूलर्स होते हैं, दो रूलर्स के बीच में ये डिस्प्यूट छिड़ जाता है। एक पटियाला के रूलर होते हैं और नाभा के रूलर होते हैं। मतलब कि पटियाला इलाके का रूलर और नाभा इलाके का रूलर के बीच में एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है। किसके लिए, दौलती गांव के लिए। भाग सिंह रूलर ऑफ जिंद इन्वाइटेड रंजीत सिंह टू इंटरवेन। अब जो भाग सिंह होता है वो जिंद का रूलर होता है, वो रंजीत सिंह को इन्वाइट करता है कि आप भी इसमें दखलंदाजी करिए। अब इससे क्या चीज़ होता है, रंजीत सिंह अलॉन्ग विद फतेह सिंह आलूवालिया एंड 20,000 सोल्जर्स एंटर्ड मालवा। अब होता क्या है कि रंजीत सिंह फतेह सिंह के साथ में 20,000 अपने सैनिक लेकर मालवा वाले इलाके में घुस जाते हैं, और वो क्या करते हैं, उन दोनों के कन्फ्लिक्ट चल ही रहा होता है, और ये क्या करते हैं, इधर से दौलती विलेज को अपने कब्जे में कर लेते हैं, और उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट पटियाला की तरफ बढ़ जाते हैं। द रूलर्स ऑफ पटियाला नाभा एंड जिंद प्रेजेंटेड गिफ्ट टू हिम। अब जो वो दोनों लड़ रहे थे, पटियाला के और नाभा के जो रूलर लड़ रहे थे, वो क्या करते हैं, वो डर जाते हैं इनसे। महाराजा रंजीत सिंह थे और उनको गिफ्ट वगैरह देने लग जाते हैं, ठीक है, कि हमारे ऊपर अटैक मत करो। वाइल रिटर्निंग टू लाहौर ही कन्क्वेड लुधियाना, रायकोट, जगरांव। अब लाहौर से लौटते समय महाराजा रंजीत सिंह लुधियाना, रायकोट और जगरांव के इलाके पे भी कब्जा कर लेते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, दिस वॉज रंजीत सिंह फर्स्ट इंटरवेंशन इन द मालवा रीजन। अब ये होता है कि मालवा जैसे इलाके में ये रंजीत सिंह का पहला इंटरवेंशन था, एक तरीके से पहला कदम था, पहला अटैक था। हीज़ इन्फ्लुएंस एक्सपेंडेड इनटू सिस सतलुज टेरिटरीज। अब उनकी इस एक्सपेंशन के कारण क्या हुआ, उनकी टेरिटरी सतलुज नदी तक भी पहुँच गई। अब बात करते हैं सेकेंड अटैक ऑन मालवा। मालवा के ऊपर जो दूसरा अटैक वो करते हैं सन 1807 में। इसके कारण को समझते हैं। अ डिस्प्यूट टुक प्लेस बिटवीन साहिब सिंह रूलर ऑफ पटियाला एंड हिज वाइफ आस्कौर। अब एक लड़ाई छिड़ जाती है किसके बीच में, पटियाला के जो रूलर होते हैं साहिब कौर और उनकी पत्नी आस्कौर के बीच में। इससे क्या होता है कि रंजीत सिंह रीच पटियाला विद हिज आर्मी। रंजीत सिंह क्या किए, पटियाला लेकर अपनी आर्मी को पहुंच गए। मतलब जहाँ जहाँ वो देख रहे थे कि कमज़ोरी है, जहाँ वो देख रहे थे कि ठीक है मेरा चांस है कि मैं यहाँ पर अटैक करके इलाके को अपने कब्जे में कर सकता हूँ, तो महाराजा रंजीत सिंह बस अटैक कर दे रहे थे जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे साहिब सिंह क्या करता है, इनको गिफ्ट प्रेजेंट करता है, यानी कि तोहफे वगैरह दे देता है कि ठीक है भाई मेरे पे अटैक मत करो।
और उसके बाद वो कौन कौन से इलाके पर, नारायणगढ़, बधानी, जीरा, कोटकापुरा, इन सारे इलाकों पर अटैक करके इनको अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो जो इनको गिफ्ट भी दे रहे थे ना, तो अल्टीमेटली गिफ्ट देने का मतलब क्या होता है? गिफ्ट देने का मतलब ये होता है कि हम आपकी अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के हम अंडर में आ जाते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कैथाल के, शाहबाद के, अम्बाला के, कलसिया के, मलेरकोटला, इन सभी एरिया के रूलर से भी उन्होंने गिफ्ट्स वगैरह लिए। ठीक, इंपॉर्टेंस की बात करें तो रंजीत सिंह अथॉरिटी इन मालवा इंक्रीज फर्दर। रंजीत सिंह की जो पूरी की पूरी पावर थी वो मालवा के इलाके में बढ़ गई। बहुत सारे रूलर्स ने उनकी सुप्रीमेसी, यानी कि उनकी एक तरीके से उनके पावर के अंडर में आने को तैयार हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है? कन्क्वेस्ट ऑफ डल्ले वाली मिसल। 1807 में वो क्या करते हैं? डल्ले वाली मिसल पर अटैक करते हैं। इस चीज़ को समझते हैं। बैकग्राउंड सबसे पहले, तारा सिंह के वाज द लीडर ऑफ द डल्ले वाली मिसल। डल्ले वाली मिसल के लीडर कौन थे? तारा सिंह खेबा। जब तक वो जिंदा थे, रंजीत सिंह डिड नॉट ट्राई टू कन्क्वेयर द मिसल। अब देखो, तारा सिंह खेबा जब तक जिंदा थे, रंजीत सिंह ने वहाँ पे लूटने की कोशिश नहीं की किसी भी तरह की। और फाइनली क्या होता है? तारा सिंह खेबा 1807 में उनकी मृत्यु हो जाती है। आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज, रंजीत सिंह अटैक राहू। अब ये खबर सुनते ही रंजीत सिंह सबसे पहले राहू पे अटैक करते हैं। तारा सिंह वीडियो रजिस्टर्ड बट वर डिफेंडेड। अब तारा सिंह की जो वाइफ होती है वो इसका विद्रोह करती है, क्योंकि तारा सिंह की वाइफ जो होती है वो राहू के इलाके में होती है, वो विद्रोह करती है मगर वो हार जाती है। इससे रिजल्ट क्या होता है? द टेरिटरीज ऑफ द डल्ले वालिया मिसल वर एनेक्टेड टू रंजीत सिंह एम्पायर, जिसकी वजह से क्या होता है कि डल्ले वालिया मिसल का पूरा जो इलाका होता है रंजीत सिंह अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या निकलती है? अनदर इंडिपेंडेंट सिख मिसल केम अंडर हिज कंट्रोल। तो एक और जो सिख मिसल होता है वो इनके पावर के अंडर में आ जाते हैं। तो मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि वो अपनी पावर को और बढ़ा रहे थे, अपने इलाके को और ज़्यादा बड़ा कर रहे थे ताकि ये और ज़्यादा पावरफुल हो सके। अब क्या होता है? कन्क्वेस्ट ऑफ सियालकोट। 1808 में जब सियालकोट पे किस तरीके से अपना कंट्रोल करते हैं, बैकग्राउंड समझे तो जीवन सिंह वॉज द रूलर ऑफ सियालकोट। जीवन सिंह जो होते हैं वो सियालकोट के इलाके के रूलर होते हैं। इवेंट क्या करते हैं? रंजीत सिंह ऑर्डर जीवन सिंह टू हैंड ओवर सियालकोट। रंजीत सिंह जीवन सिंह को जाके कहते हैं कि ऐसा करो भाई, तुम सियालकोट का इलाका मुझको दे दो। जीवन सिंह मना कर देते हैं। तो रंजीत सिंह क्या करते हैं? वापस से सियालकोट पे अटैक कर देते हैं और जीवन सिंह इस अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाते और बोलते हैं कि भाई मैं सरेंडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या चीज़ होता है कि सियालकोट का इलाका भी होता है जो सिख एम्पायर में मिला दिया जाता है। और जीवन सिंह क्या करते हैं? उनको जीवन सिंह वॉज ग्रांटेड अ जगीर फॉर हिज लाइवलीहुड। अब जीवन सिंह को क्या करते हैं? थोड़ा बहुत जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं उनकी ज़िंदगी को चलाने के लिए महाराजा रणजीत सिंह दे देते हैं। अब इंपॉर्टेंस समझो, स्ट्रेंथ है रंजीत सिंह कंट्रोल ओवर नॉर्दर्न पंजाब। अब इस अटैक से क्या चीज़ होता है? सियालकोट के को अपने कब्जे में करने से क्या होता है कि महाराजा रणजीत सिंह का जो नॉर्थ वाला हिस्सा होता है पंजाब पर, उस पर एक तरीके से कंट्रोल हो जाता है। अब समझते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह गुजरात पर अटैक करते हैं। इसके कारण क्या होता है? डिफरेंसेस अक्रॉस बिटवीन साहिब सिंह एंड हिज सन गुलाब सिंह। क्यों? क्योंकि गुजरात में अब जो साहिब सिंह रूल कर रहे होते हैं, साहिब सिंह और उनके बेटे गुलाब सिंह के बीच में क्या होता है? प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो महाराजा रणजीत सिंह तो इन सारी चीज़ों के लिए तैयार ही रहते थे कि जहाँ भी प्रॉब्लम दिखी, जहाँ पे भी दिखा कि यहाँ जो रूलर्स है वो वीक पड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो महाराजा रणजीत सिंह उसका फ़ायदा उठा लेते थे। रंजीत सिंह टू को एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। उन्होंने इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपनी एक आर्मी भेजी किसके अंडर में? अब उन्होंने अपनी एक आर्मी भेजी किसके अंडर में? फ़कीर अजीज़ उद्दीन के अंडर में अपनी एक आर्मी भेजी। साहिब सिंह वर डिफीटेड आफ्टर रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस के कारण क्या हुआ? साहिब सिंह वापस से हार जाते हैं। प्रॉपर इसका रिजल्ट क्या निकला? गुजरात को कैप्चर कर लिया गया। साहिब सिंह प्रॉपर्टी वाज कॉन्फिस्टिकेटेड। उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर ली गई। नूरुद्दीन ब्रदर ऑफ फ़कीर अजुद्दीन वाज अपॉइंटेड रूलर ऑफ गुजरात। अब नूरुद्दीन नाम का जो बंदा होता है, फ़कीर अजीज़ुद्दीन का भाई होता है, उसको गुजरात का रूलर अपॉइंट कर दिया जाता है। अब इससे क्या चीज़ हुआ? सिखों का जो एम्पायर था वेस्ट की दिशा में मजबूत हो गया। अगर रंजीत सिंह चाहे नॉर्थ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो या साउथ हो, हर एक दिशा में अपनी पावर को मजबूत करने में लगे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनेक्सेशन ऑफ करोड़ सिंघिया मिसल टेरिटरी 1809। अब 1809 में वो क्या करते हैं? करोड़ सिंघिया जो मिसल होता है उसके इलाके को अपने कब्जे में करते हैं। अब इसमें क्या होता है? बघेल सिंह चीफ ऑफ करोड़ सिंघिया मिसल डाइड इन 1809। करोड़ सिंघिया मिसल का जो चीफ होता है बघेल सिंह, उसकी 1809 में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। रंजीत सिंह सेंट हिज आर्मी टुवर्ड द मिसल टेरिटरी। अब रंजीत सिंह क्या करते हैं? उसके टेरिटरी में अपनी सेना को भेजते हैं
अब बघेल सिंह की जो विडोज़ होती हैं, मतलब विधवा जो पत्नियां होती हैं, राम कौर होती हैं, राज कौर होती हैं, ये भी विरोध करने की कोशिश करते हैं मगर हार जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या निकलता है, नवा शहर, रुरका, ये जो इलाके होते हैं सिख एम्पायर के कब्जे में आ जाते हैं। और इस मिसल की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो करोड़ सिंघिया मिसल अपनी पूरी की पूरी आज़ादी खो चुका रहता है। ठीक है, रंजीत सिंह का एक तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ पंजाब मूव क्लोजर टू कंप्लीशन। तो अब रंजीत सिंह जो पूरे के पूरे पंजाब को यूनाइट कर रहे थे, वो उसके और कदम आगे बढ़ा रहे थे। तो मतलब ओवरऑल कर क्या रहे थे रंजीत सिंह, हर एक मिसल पर, हर एक टेरिटरी पे अटैक करके वो जो पूरा पंजाब ना बिखरे बिखरे हुआ था ना, टूटा टूटा हुआ था, पावर डिवाइडेड थी पंजाब की, पूरे के पूरे पंजाब को क्या करना चाहते थे, यूनाइट करना चाहते थे, एक करना चाहते थे। तो ये था महाराजा रंजीत सिंह का मकसद। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पहले हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं यहाँ तक हुआ क्या क्या। इवेंट ईयर की बात करें तो मालवा का जो पहला अटैक होता है, फर्स्ट अटैक ऑन मालवा होता है 1806 में, सेकंड अटैक मालवा का जो होता है 1807 में, और डल्ले वाली मिसल पे जो हमला होता है वो होता है 1807 में। मतलब डल्ले वाली मिसल को अपने कंट्रोल में कब करते हैं, 1807 में। सियालकोट को 1808 में कंट्रोल में करते हैं, और गुजरात को 1809 में, और करोड़ सिंघिया टेरिटरी को 1809 में। तो ये सारी चीज़ें थी। वन लाइन कुछ फैक्ट्स हैं, ये देख लो। मालवा का फर्स्ट मालवा में जो अटैक किया था रंजीत सिंह ने, उसका इनविटेशन किसने दिया था, भाग सिंह ऑफ जिंद, मतलब जिंद के इलाके का भाग सिंह ने दिया था। डल्ले वाली मिसल का चीफ कौन था, तारा सिंह केबा। सियालकोट का रूलर कौन था, जीवन सिंह। गुजरात किसके कैप्चर्ड अंडर, गुजरात जो उन्होंने कैप्चर किया था किसके अंडर किया था, फ़कीर अजीज़ुद्दीन के अंडर किया था। ठीक है, करोड़ सिंह का चीफ कौन था, बघेल सिंह था। तो ये सारे थे। चलो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कंक्वेस्ट ऑफ सिख मिसल एंड मुस्लिम टेरिटरीज़ के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंक्वेस्ट ऑफ नकाई मिसल 1810। 1810 में किस तरीके से रंजीत सिंह ने नकाई मिसल पे जीत प्राप्त की उसके बारे में समझते हैं। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ सिंह नेफ्यू ऑफ महाराजा रंजीत सिंह क्वीन राजकौर। जो कहाँ सिंह होता है वो महाराजा रंजीत सिंह की जो क्वीन होती है राजकौर, नेफ्यू ऑफ महाराजा रंजीत सिंह क्वीन राजकौर का भतीजा होता है, बिकेम द चीफ ऑफ द नकाई मिसल 1807। वो क्या होता है, 1807 में नकाई मिसल का क्या बन जाता है, चीफ बन जाता है। रंजीत सिंह रिपीटेडली ऑर्डर हिम टू अपीयर इन हिज कोर्ट। रंजीत सिंह लगातार उससे कह रहे थे कि तुम कोर्ट में आओ। कहाँ से, इग्नोर दिस ऑर्डर, मगर कहाँ सिंह इस ऑर्डर को इग्नोर कर दे रहा था। इन 1810 रंजीत सिंह सेंट एन आर्मी अंडर मोहकम चंद। अब गुस्से में आकर 1810 में क्या होता है, रंजीत सिंह अपनी पूरी की पूरी सेना भेज देते मोहकम चंद के लीडरशिप में। मोहकम चंद क्या करते, चूनिया, शरकपुर और कोट कमालिया, ये जो इलाके होते हैं इन पे क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, द टेरिटरीज ऑफ द नकाई मिसल वर एनेक्स टू द सिख अम्पायर। इससे होता क्या है, नकाई मिसल का सारा जो इलाका होता है वो सिख अम्पायर में मिला दिया जाता है। कहाँ सिंह वर ग्रांटेड अ जागीर विद एन एनुअल इनकम ऑफ ₹20,000 फॉर हिज लाइवलीहुड। कहाँ सिंह को सालाना 20,000 रुपये रंजीत सिंह ने देने शुरू कर दिए ताकि उसकी ज़िंदगी जो है वो चलती रहे। चलिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, नकाई मिसल केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह। सबसे पहली चीज़, नकाई मिसल रंजीत सिंह के कब्जे में आ गया और उनकी जो पावर थी सेंट्रल पंजाब में वो और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनेक्स सेक्शन ऑफ फैजलपुरिया मिसल 1811। अब 1811 में फैजलपुरिया मिसल को किस तरीके से महाराजा रंजीत सिंह अपने कब्जे में करते हैं। तो फैजलपुरिया मिसल का जो चीफ होता है वो होता है बुद्ध सिंह। इवेंट्स क्या होते हैं, घटनाएं क्या क्या होती हैं इसमें, रंजीत सिंह आस्क्ड बुद्ध सिंह टू एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी बट बुद्ध सिंह रिफ्यूज। द महाराजा सेंट एन आर्मी अंडर मोहकम चंद। वापस से देखो, रंजीत सिंह बुद्ध सिंह को बोलते हैं कि तुम मेरी अथॉरिटी को स्वीकार कर लो, मगर बुद्ध सिंह मना कर देते हैं। इसमें क्या होता है, महाराजा रंजीत सिंह मोहकम चंद के अंडर में अपनी पूरी एक सेना भेजते हैं और इनको ही वॉज सपोर्टेड बाय, उसको सपोर्ट किससे किससे मिल रहा था, फतेह सिंह आलूवालिया, जोत सिंह रामगढ़िया, बट बुद्ध सिंह कुड नॉट रेजिस्ट द सिख आर्मी एंड फ्लेड फ्रॉम द बैटलफील्ड। मगर होता क्या है, सिख आर्मी का सामना बुद्ध सिंह नहीं कर पाता और बैटलफील्ड से भाग जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, रंजीत सिंह जलंधर, बहरामपुर, पट्टी और कुछ भी आसपास के एरिया को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या निकलती है, अनदर इंपॉर्टेंट सिख मिसल बिकेम पार्ट ऑफ द सिख एम्पायर। एक और जो मिसल होता है वो सिख एम्पायर के कब्जे में आ जाता है। रंजीत सिंह मूव क्लोजर टू द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ पंजाब। और रंजीत सिंह काफ़ी ज़्यादा करीब थे पूरे के पूरे पंजाब को यूनाइटेड करने के लिए, एक करने के लिए। अब हम बात करते हैं किस तरीके से रंजीत सिंह ने मुस्लिम जो टेरिटरीज़ थी उनके ऊपर कब्जा किया।
तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। Beside conquering Sikh missile, Maharaja Ranjit Singh also expanded his empire by conquering territories ruled by Muslim chiefs. अच्छा, सिख मिसल को अपने में कब्जे में लेने के साथ साथ महाराजा रणजीत सिंह क्या कर रहे थे, मुस्लिम जो इलाका था, मुस्लिम टेरिटरी का जो जहाँ पे मुस्लिम लोग रूल कर रहे थे वहाँ पे भी अटैक करना शुरू किए ताकि अपने एम्पायर को और मजबूत कर सकें। सबसे पहले कन्क्वेस्ट ऑफ कसूर, कसूर पे किस तरीके से हमला करते हैं और अपने कब्जे में करते हैं 1807 में। बैकग्राउंड समझे तो निज़ामुद्दीन वॉज अ रूलर ऑफ कसूर, निज़ामुद्दीन कसूर के क्या होते हैं, रूलर होते हैं। ही सपोर्टेड शाह जमान अगेंस्ट द सिख, अब वो सिखों के खिलाफ शाह जमान को क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। और ही ऑल्सो जॉइन एन अलायंस फॉर्म अगेंस्ट रंजीत सिंह, और उसने क्या किया, प्रॉपर अपनी एक अलायंस बना ली, कई सारे लोगों को जोड़ के अलायंस बना ली और रंजीत सिंह के खिलाफ। ठीक है, इसके इवेंट क्या होते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ भसीन 1801 निज़ामुद्दीन वाज डिफीटेड एंड एक्सेप्टेड रंजीत सिंह अथॉरिटी। 1801 में क्या होता है, बैटल ऑफ भसीन होता है, उसमें निज़ामुद्दीन हार जाता है और वहाँ से वो रंजीत सिंह की अथॉरिटी यानी कि उनके अंडर में आ जाता है। आफ्टर हिज डेथ ही सन कुतुबुद्दीन बिकेम द रूलर ऑफ कसूर, उसके मरने के बाद उसका बेटा कुतुबुद्दीन क्या बन जाता है, कसूर के इलाके का रूलर बन जाता है। कुतुबुद्दीन लेटर बिकेम इंडिपेंडेंट विद द सपोर्टर ऑफ मुजफ्फर खान ऑफ मुल्तान। अब कुतुबुद्दीन क्या हो जाता है, मुजफ्फर खान के सपोर्ट से क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। रंजीत सिंह अटैक कसूर एंड लेट सीज टू द फोर्ट, रंजीत सिंह वापस से कसूर के इलाके पर अटैक करते हैं और वहाँ के किले को कब्जे में ले लेते हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई कुतुबुद्दीन सरेंडर, अब वहाँ पे खाने की कमी पड़ जाती है और कुतुबुद्दीन क्या कर देता है, सरेंडर कर जाता है। इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है, कसूर वाज एनेक्सेड इनटू द सिख एम्पायर, कुतुबुद्दीन वाज गिवन ए जगीर ऑफ मैमडोट फॉर हिज लाइवलीहुड। अब इससे होता है क्या चीज़ें कि वापस से कसूर का इलाका सिख एम्पायर के कब्जे में आता है और कुतुबुद्दीन को वापस से कुछ रोटी पानी के लिए एनुअल ट्रिब्यूट वगैरह दी जाती है, किसके द्वारा, रंजीत सिंह के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक और जो इम्पॉर्टेंट इलाका था वो कसूर का, वो महाराजा रंजीत सिंह के कब्जे में आ गया और साउथ जो पंजाब का इलाका था वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया रंजीत सिंह का। अब बात करते हैं कन्क्वेस्ट ऑफ जांग 1807, जांग के इलाके पे जो जीत प्राप्त करते हैं वो क्या होता है। अहमद खान सियाल वॉज अ रूलर ऑफ जांग, अहमद खान सियाल जांग का रूलर होता है। इवेंट्स क्या क्या होते हैं, रंजीत सिंह ऑर्डर हिम टू एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी, रंजीत सिंह ऑर्डर देते हैं कि तुम मेरी पावर को एक्सेप्ट कर लो, मगर अहमद खान क्या कर देता है, मना कर देते हैं। ठीक है, रंजीत सिंह वापस से जांग के इलाके पर अटैक करते हैं और अहमद खान हार जाता है और अहमद खान वापस से क्या कर लेते हैं, सुप्रीमेसी, रंजीत सिंह की जो पावर है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और 60,000 रुपये सालाना रंजीत सिंह उसको एज ए ट्रिब्यूट देने लग जाते हैं। और ठीक है, इससे क्या चीज़ होता है, ओवरऑल जो वेस्टर्न इलाका होता है पंजाब का उसमें महाराजा रंजीत सिंह की पावर बढ़ जाती है। ठीक है, अब सबमिशन ऑफ बहावलपुर एंड अखनौर 1807-1808, अब बहावलपुर और अखनौर के इलाके पे किस तरीके से महाराजा रंजीत सिंह कंट्रोल लेते हैं, इस चीज़ को हम समझते हैं। बहावलपुर के बारे में समझे तो इन 1807-18 रंजीत सिंह अटैक बहावलपुर, 1807 में रंजीत सिंह बहावलपुर पे अटैक कर देते हैं और नवाब बहबल खान जो होता है वो महाराजा रंजीत की सुज़ेरेनिटी को यानी कि उनकी जो एक तरीके से पावर होती है उनके अंडर में आ जाता है और महाराजा रंजीत सिंह इसे भी ट्रिब्यूट पे करने लग जाते हैं। ठीक है, तो मतलब सारे के सारे बैटल ऐसे नहीं थे कि महाराजा रंजीत सिंह डायरेक्ट लड़ के जीत रहे थे, कई बार वो सिर्फ ऑर्डर दे रहे थे कि तुम मेरी ट्रिब्यूट मेरी पावर को एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें ट्रिब्यूट वगैरह दूंगा, अदरवाइज़ लड़ाई करोगे तो कुछ भी नहीं दूंगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे लोग वैसे भी जानते थे कि महाराजा रंजीत सिंह इस समय काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं और उनसे हम लोग मतलब कि एक तरीके से जो युद्ध होता है हम उनसे नहीं कर सकते, हम हार जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ था। अखनौर के बारे में बात करें तो इन 1808 आलम खान रूलर ऑफ अखनौर हु आल्सो एक्सेप्ट रंजीत सिंह अथॉरिटी, 1808 में जो अखनौर का रूलर होता है आलम खान वो महाराजा रंजीत सिंह के पावर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब इन सब से क्या रिजल्ट निकलता है, दीज स्टेट एक्नॉलेज रंजीत सिंह एज देयर सुपीरियर रूलर। अब इन सारी स्टेट्स ने क्या किया, रंजीत सिंह के जो पावर को थी वो एक्सेप्ट कर लिया और इससे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो होता है रंजीत सिंह का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारा पंजाबी में आप बस रीड कर लेना, सेम वही चीज़ें हैं, कुछ रिवीजन है, क्विक रिवीजन उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
इवेंट ईयर कुछ देखो, नकाई मिसल पे कब्जा कब किया था रणजीत सिंह ने? 1810 में। फैजलपुरिया मिसल पे 1811 में, कसूर पर 1807 में, जांग पर 1807 में, और बहावलपुर पे 1807 और अखनौर पे 1808 में। ठीक है, कुछ वन लाइन फैक्ट्स देख लो। नकाई मिसल के चीफ कौन थे? कहाँ सिंह। फैजलपुरिया के चीफ बुद्ध सिंह। कसूर के रूलर कौन थे? कुतुबुद्दीन। ठीक है, उसके बाद जांग के रूलर कौन थे? अहमद शाह खान सियाल। बहावलपुर के रूलर कौन थे? नवाब बहावल खान। और अखनौर के रूलर कौन थे? आलम खान। चलिए तब हम लोग आगे बात करते हैं कि किस तरीके से महाराजा रणजीत सिंह ने मुस्लिमों के इलाके पर और हिल टेरिटरीज़ मतलब पहाड़ी की जो इलाका होता है वो उन सारे इलाकों पे किस तरीके से अपने कब्ज़ा किया। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कन्क्वेस्ट ऑफ खुशाब एंड साहिवाल 1810। 1810 में वो क्या करते हैं? खुशाब और साहिवाल के इलाके को अपने कब्ज़े में लेते हैं। अब देखते हैं ये किस तरीके से होता है। सबसे पहले खुशाब की बात करें तो इवेंट क्या होता है? इन 1810 महाराजा रणजीत सिंह अटैक खुशाब। 1810 में महाराजा रणजीत सिंह खुशाब के ऊपर हमला कर देते हैं। वहाँ का जो रूलर होता है जाफ़र खान महाराजा रणजीत सिंह के आगे सरेंडर कर देता है। इससे क्या होता है? खुशाब जो होता है वो सिख एम्पायर का पार्ट बन जाता है और जाफ़र खान को भी ग्रांट देना महाराजा रणजीत सिंह शुरू कर देते हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ें तो मैं थोड़ा सा आपको जल्दी पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अब एक ही चीज़ हो रही है, अटैक हो रहा है, महाराजा रणजीत सिंह कब्जे में कर लिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी रीड करोगे तो। आप साहिवाल पे किस तरीके से अटैक करते हैं? उसी सेम साल क्या होता है? रणजीत सिंह साहिवाल के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहाँ का जो रूलर होता है फतेह खान, वो इस अटैक का विरोध करता है मगर वो भी हार जाता है और उसको भी सालाना जागीर वगैरह महाराजा रणजीत सिंह देना शुरू कर देते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या निकलती है? साहिवाल का जो इलाका होता है वो भी सिख एम्पायर में मिला दिया जाता है और महाराजा रणजीत सिंह का जो कंट्रोल होता है वेस्टर्न पंजाब में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब कन्क्वेस्ट ऑफ हिल टेरिटरीज, जो पहाड़ी इलाका होता है उस पर किस तरीके से अटैक करते हैं, अपने कब्जे में करते हैं, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जम्मू पे अटैक करते हैं 1809 में। इसके बैकग्राउंड को समझे तो 1800 में जो पहला अटैक किया था रणजीत सिंह ने वो 1800 में ही किया था। ठीक है, उस समय क्या था कि जम्मू का जो रूलर था उसने अपनी एक तरीके से सोवर्निटी होती है महाराजा रणजीत सिंह के अंडर, वो आ जाते हैं। अब वो उसने अपने किंगडम को बचाने के लिए ना उसको 20,000 रुपये महाराजा रणजीत सिंह को प्रेजेंट देना पड़ता था एज ए गिफ्ट। ठीक है, अपने किंगडम को बचाने के लिए। मगर अब होता क्या, 1809 में जो जय सिंह होता है जम्मू का रूलर वो मर जाता है। रणजीत सिंह क्या करते हैं? अपनी एक आर्मी भेजते हैं दीवान भवानी दास को अपनी आर्मी के साथ में कि तो कैप्चर कर लो जम्मू के इलाके को। और वहाँ से क्या होता है? जय सिंह वहाँ से भाग जाता है और सिख आर्मी क्या करते हैं? पूरे के पूरे जो जम्मू का इलाका होता है उस पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, और जो जमादार खुशल सिंह होता है वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है जम्मू के इलाके का। ठीक है, ये चीज़ होता है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो जम्मू सिख एम्पायर का एक इम्पॉर्टेंट इलाका बन जाता है और सिख जो होते हैं उनकी पहाड़ी इलाके में जो इन्फ्लुएंस होती है वो भी बढ़ जाती है। ये चीज़ होता है। अब आगे बात करते हैं कन्क्वेस्ट ऑफ कांगड़ा की। 1809 में कांगड़ा पे किस तरीके से विजय प्राप्त करते हैं रणजीत सिंह। बैकग्राउंड की बात करें तो जो संसार चंद होता है कटोच, संसार चंद कटोच होता है वो कांगड़ा का रूलर होता है। ठीक है, और वो क्या करता है? कहलूर यानी बिलासपुर वाले इलाके पर अटैक कर देते हैं और जो रूलर ऑफ कहलूर सॉट हेल्प फ्रॉम द गोरखास ऑफ नेपाल। अब जो कहलूर का रूलर होता है वो मदद मांगने के लिए नेपाल के गोरखास के पास जाता है। अ गोरखा आर्मी लेड बाय अमर सिंह थापा एंटर द रीजन। अब गोरखा की जो सेना होती है अमर सिंह वो अपनी सेना को लेकर वहाँ पे एंटर कर देते हैं। 1806 में क्या होता है? संसार चंद हार जाता है एट महलमुरी में हार जाता है। ठीक है, आफ्टर हिज डिफीट संसार चंद सॉट हेल्प फ्रॉम महाराजा रणजीत सिंह। अब होता क्या है? जब संसार चंद हार जाता है तो वो महाराजा रणजीत सिंह के से हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर वो कांगड़ा वाले फोर्ट को रिटर्न में चाहते थे कि कांगड़ा वाला फोर्ट तुम मुझे दे देना। संसार चंद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस कंडीशन को। अब इससे क्या होता है? रणजीत सिंह मोहकम चंद के अंडर एक सेना भेजते हैं कि जाके गोरखास के ऊपर अटैक करो। गोरखास के ऊपर जब अटैक किया जाता है तो गोरखास महाराजा रणजीत सिंह की जो पावर है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हार मान लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? 24 अगस्त 1809 को रणजीत सिंह कांगड़ा वाले फोर्ट के ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, और देसा सिंह मजीठिया को क्या बना देते हैं? कांगड़ा का गवर्नर बना देते हैं। और जो संसार चंद होता है वो रणजीत सिंह की सुपरमेसी यानी कि पावर को एक तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ होता है। अब बात करते हैं एनेक्सेशन ऑफ फ्रेंडली मिसल्स कि जो फ्रेंडली मिसल्स होते हैं, दोस्ताना मिसल्स होते हैं, उन पर महाराजा रणजीत सिंह कैसे कब्जा करते हैं।
क्योंकि हमने पिछले देखा था, अभी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था बहुत सारे जो मिसल्स ऐसे भी थे कि महाराजा रणजीत सिंह ने उनसे लड़ाई नहीं की थी, उनसे डिप्लोमेसी की थी, कूटनीति मतलब बातचीत के ज़रिए उन पर अपना कंट्रोल किया था। तो महाराजा रणजीत सिंह की पॉलिसी को समझते हैं। महाराजा रणजीत सिंह सबसे पहले एक स्किल डिप्लोमेट थे, तो काफ़ी ज़्यादा चतुर डिप्लोमेट थे वो, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ही मेड अलायंसेज विद पावरफुल सिख मिसल, जो बड़े बड़े पावरफुल मिसल्स थे उनके साथ उन्होंने क्या किया, अलायंस वगैरह बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। और विद देयर हेल्प ही डिफीटेड वीकर मिसल्स, अब उनके सहायता से उन्होंने क्या किया, जो कमज़ोर मिसल्स थे उनको हरा दिया। After becoming strong, he gradually annexed even the territories of friendly missiles whenever an opportunity arose। अब होता क्या है कि जब भी उन्हें मौका मिलता है और उनके जो फ्रेंडली मिसल्स होते हैं वो कमज़ोर होने लग जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनके ऊपर भी अटैक करके अपने कब्जे में ले लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करें कि ये जो पॉलिसी होती है ये पंजाब को यूनाइट करने में काफ़ी ज़्यादा महाराजा रणजीत सिंह की हेल्प करती है और ये पूरी फाउंडेशन क्रिएट कर देती है सिख एम्पायर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की, ठीक है। ये पंजाबी में वापस से आप रीड कर लेना। चलो क्विक रिवीजन की बात करें तो खुशाब पर कब हमला किया महाराजा रणजीत सिंह, 1810 में, साहिवाल पर 1810 में, जम्मू पर 1809 में, कांगड़ा पर 1809 में और कांगड़ा फोर्ट पर 24 अगस्त 1809 में। और फ्रेंडली मिसल्स को किस तरीके से जीता, जब वो पावरफुल बन गए, ठीक है, और फ्रेंडली मिसल्स कमज़ोर हो गए। तो वन लाइन फाइट के बारे में बात करें तो खुशाब रूलर कहाँ का था, खुशाब का रूलर कौन था, जाफ़र खान। साहिवाल का रूलर कौन था, फतेह खान। जम्मू का गवर्नर कौन था, जमादार खुशहाल सिंह। और कांगड़ा का रूलर कौन था, संसार, ठीक है। बाद में कौन बना, चंद कटोच। गुरखा का कमांडर कौन था, अमर सिंह थापा। और कांगड़ा का गवर्नर कौन था, देसा सिंह मजीठिया, ठीक है, ये चीज़। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं मेजर कन्क्वेस्ट ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह की जो प्रमुख जीतें थी उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कन्हैया मिसल के बारे में था। सदा कौर वॉज द लीडर ऑफ कन्हैया मिसल। कन्हैया मिसल के जो लीडर हुआ करती थी वो कौन थी, सदा कौर थी। शी ट्राई टू स्ट्रेंथन एंड एक्सपेंड द हर मिसल। अब वो क्या चाह रही थी कि अपनी जो मिसल है उसकी ताकत को और पावर को और बढ़ाना और अपने पूरे साम्राज्य को और ज़्यादा विस्तार देना। इन 1811 महाराजा रणजीत सिंह ऑक्युपाइड हाजीपुर, मुकेरिया एंड बटाला। 1811 में क्या चीज़ होता है, महाराजा रणजीत सिंह हाजीपुर, मुकेरिया और बटाला वाले इलाके पर अपना कब्जा कर लेते हैं। इन 1821 सदा कौर व इम्प्रिजन। 1821 में क्या होता है, सदा कौर को जेल में बंद करवा देते हैं रणजीत सिंह। मोस्ट ऑफ हर टेरिटरीज वर टेकन बाय महाराजा रणजीत सिंह। अब होता क्या है कि उनकी आधी से ज़्यादा जो भी इलाके होते हैं वो महाराजा रणजीत सिंह अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब इसी तरीके से फिर हमारे पास जो कन्हैया मिसल था वो उनके कब्जे में आ गया। अब रामगढ़िया मिसल की बारी थी। तो महाराजा रणजीत सिंह मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद जोध सिंह रामगढ़िया। महाराजा रणजीत सिंह ने दोस्ताना भरा रिलेशन मेंटेन किया था किसके साथ, जोध सिंह रामगढ़िया के साथ। आफ्टर जोध सिंह डेथ इन 1815 महाराजा रणजीत सिंह ऑक्युपाइड ही टेरिटरी। अब जोध सिंह की 1815 में डेथ हो जाती है, उसके बाद उनके सारे इलाके को महाराजा रणजीत सिंह अपने कब्जे में कर लेते हैं। दीज एरिया बिकेम पार्ट ऑफ सिख एम्पायर। अब ये सारे एरिया जो होते हैं सिख एम्पायर के कब्जे में आ जाते हैं। अब आलूवालिया मिसल को किस तरीके से अपने कब्जे में लेते हैं। फतेह सिंह आलूवालिया हेल्प महाराजा रणजीत सिंह इन कंक्वेरिंग मैरी एरियाज। जो फतेह सिंह आलूवालिया होता है वो महाराजा रणजीत सिंह की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है बहुत सारे एरियाज़ को जीतने में। और रिलेशन बिकेम टेंस ड्यूरिंग 1825 टू 26 AD। अब होता क्या है कि 1825 से 26 के बीच में दोनों के बीच में जो संबंध होते हैं ना वो थोड़े से ख़राब होने लग जाते हैं। महाराजा कैप्चर टेरिटरीज ऑफ आलूवालिया मिसल नॉर्थ वेस्ट ऑफ सतलुज। अब इसकी वजह से क्या होता है, महाराजा रणजीत सिंह क्या करते हैं कि आलूवालिया मिसल के बहुत सारे इलाकों को अपने कब्जे में ले लेते हैं जो कि सतलुज के नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास 4 दिशा है, इसको हम बोलते हैं ईस्ट, ये हमारे पास है वेस्ट, ऊपर हमारे पास नॉर्थ और नीचे हमारे पास साउथ। तो देखो नॉर्थ और ये वेस्ट, इसके जो बीच का इलाका होता है ना इसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्थ वेस्ट का इलाका, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों से होता क्या है कि फतेह सिंह ट्राई टू गेट ब्रिटिश सपोर्ट बट फेल। फतेह सिंह अंग्रेज़ों की कोशिश लेने की कोशिश करता है मगर फेल हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर वैसे ही कब्जा नहीं अटैक नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इनसे पंगा ले लिया तो हमारे इलाके में घुस के मारेंगे हमको, ठीक है। इन 1827-80 बोथ रीच अ कॉम्प्रोमाइज़। फतेह सिंह डाइड इन 1837-80। 1827 में दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि ठीक है कुछ इलाके तुम रखो मैं रखता हूँ, और फाइनली 1837 में क्या होता है कि फतेह सिंह की डेथ हो जाती है।
और अब बात करते हैं मेजर कन्क्वेस्ट ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह की जो प्रमुख जीतें थी उसके बारे में। जो मेजर कन्क्वेस्ट थे, कुछ जो कब्जे थे महाराजा रणजीत सिंह के, कुछ जीते थे, वो कौन थी? मुल्तान की, अटक की, डेरा जाट की, कश्मीर की और पेशावर की। अब हम बात करते हैं कन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान जून 1818। अब 1818 में किस तरीके से महाराजा रणजीत सिंह मुल्तान के ऊपर जीत प्राप्त करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मुल्तान जो था वो ज़रूरी क्यों था। मुल्तान वॉज इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकली एंड मिलिट्रली। तो होता क्या चीज़ है कि आर्थिक तौर पे हम चाहे बात करें चाहे सैनिक तौर पे बात करें, जो मुल्तान का इलाका होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा उस समय पावरफुल था। अब 1802 में एक घटना होती है, क्या चीज़ थी वो? महाराजा अटैक मुल्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार महाराजा रणजीत सिंह मुल्तान के ऊपर क्या करते हैं? अटैक कर देते हैं। रूलर मुजफ्फर खान पे ट्रिब्यूट एंड एक्सेप्टेड अथॉरिटी। अब मुजफ्फर खान जो होता है वहाँ का रूलर, वो ट्रिब्यूट पे करता है कि ठीक है मैं आपको कुछ पैसे दिया करूँगा सालाना और मैं आपकी अधीनता को स्वीकार करता हूँ। 1805 में क्या होता है? महाराजा अटैक अगेन बिकॉज ट्रिब्यूट वाज नॉट पेड। 1805 में दोबारा अटैक करते हैं क्योंकि ट्रिब्यूट जो था वो आया नहीं था। रिटर्न ड्यू टू अराइवल ऑफ जसवंत राव होलकर इन पंजाब। जसवंत राव होलकर जो था रिटर्न, उसके पंजाब में आने के कारण महाराजा रणजीत सिंह वहाँ से क्या हो जाते हैं? लौट जाते हैं। अब 1807 में क्या होता है? थर्ड अटैक होता है मुल्तान का। सिख आर्मी ऑक्यूपाइड सम एरिया, जिसमें सिखों ने कुछ एरिया पर वहाँ पे कब्जा कर लिया। नवाब बहावलपुर एक्टेड एज ए मीडिएटर, सेटलमेंट वाज मेड। अब होता क्या है कि जब मुल्तान के ऊपर अटैक करते हैं, कुछ एरिया पे महाराजा रणजीत सिंह कब्जा कर लेते हैं, तो बहावलपुर का जो नवाब आता है वो मीडिएटर, बिचौलिए के तौर पर काम करता है और मामले को सेटल करवा देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 24-25 फरवरी 1810 की। क्या होता है यहाँ पर? महाराजा's आर्मी कैप्चर नियर बाय एरिया। महाराजा की जो सेना होती है आसपास के कुछ इलाकों पे कब्जा कर लेती है। सिख आर्मी बिसाइज मुल्तान फोर्ट, जो सिखों की सेना होती है मुल्तान के किले पर क्या कर लेती है? कब्जा कर लेती है। सीज वर लिफ्टेड बिकॉज ऑफ आर्मी लॉसेज इलनेस ऑफ मोहकम चंद। अब होता क्या है कि वहाँ का जो काफ़ी लंबे समय तक जब वहाँ पे कब्जा करके रखते हैं महाराजा रणजीत सिंह की सेना, तो क्या होता है कि आर्मी अपना एक तरीके से मनोबल तोड़ देती है, बुखार वगैरह उनको हो जाता है, समस्या हो जाती है, मोहकम चंद की तबीयत भी खराब हो जाती है, इस वजह से वापस आ जाते हैं। 1816 में क्या होता है? महाराजा सेंट अकाली फुला सिंह टू कलेक्ट ट्रिब्यूट। अकाली फुला सिंह को भेजते हैं कि जाके भाई ट्रिब्यूट लेके आओ उस इलाके से। आउटर एरिया से मुल्तान बहावलपुर कैप्चर्ड, नवाब एग्री टू कॉम्प्रोमाइज़। अब होता क्या है कि मुल्तान और बहावलपुर के जो एरिया थे उसको कब्जा कर लिया जाता है महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा, और नवाब जो वहाँ का होता है वो वापस से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। ठीक है, चीज़ों को मान लेता है। अब कोई रिवीजन करते हैं, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? कन्हैया मिसल पे कब्जा कब किया? 1811 में। ठीक है, कन्हैया मिशल पर 1811 में एक तरीके से कब्जा करने के लिए गया। 1821 में सदा कौर को जेल हो गई। ठीक है, रामगढ़िया पर 1815 में जोत सिंह मर गया। ठीक है, और टेरिटरी को मिला लिया गया महाराजा रणजीत सिंह ने अपने इलाके में। आलूवालिया मिसल क्या हुआ? 1825 से 26 में इनके बीच में प्रॉब्लम शुरू हुई और 1827 में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया। मुल्तान पर कब अटैक हुआ? 1802 में, फिर 5 में, फिर 7 में, फिर 10 में, फिर 16 में, और फाइनल कॉन्क्वेस्ट कब हुआ? 1818 में। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं मेजर कन्क्वेस्ट ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। इस वाले टॉपिक के अब आगे हम कुछ चीज़ें बात करते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह की जो मुख्य और भी जीते थी उनके बारे में थोड़ा हम जल्दी अब कवर करेंगे। फाइनल कन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान 1818 में जो अंतिम जो जीत थी मुल्तान की वो महाराजा रणजीत सिंह ने पूरी की। कैसे पूरी की देखते हैं। इन 1817 भवानी दास अटैक मुल्तान बट वाज अनसक्सेसफुल। 1817 में क्या होता है कि जो भवानी दास होता है वो मुल्तान के ऊपर अटैक करता है मगर वो सफल नहीं होता है। इन जनवरी 1818 महाराजा रणजीत सिंह सेंड मिसर दीवान चंद विद 20,000 सोल्जर टू कन्क्वर मुल्तान। अब जब भवानी दास सक्सेसफुल नहीं होता तो महाराजा रणजीत सिंह दोबारा इस बार किसको भेजते हैं? दीवानी चंद को 20,000 सैनिकों के साथ भेजते हैं कि जाओ मुल्तान के ऊपर कब्जा करके आओ। सिख फोर्सेज सराउंडेड एंड अटैक द फोर्ट। अब सिखों की जो सेना होती है वो क्या करती है? फोर्ट को यानी किले को चारों तरफ से घेर लेती है और अटैक कर देती है। सदा सिंह एंटर्ड द फोर्ट एंड कंटिन्यूड द बैटल। सदा सिंह किले में घुस जाते हैं और क्या करते हैं? बैटल ही कंटिन्यू रहता है। इन जून 1818 मुल्तान वॉज फाइनली कंक्वेर्ड बाय सिक्स। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गिवन टू हरी सिंह नालवा। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गिवन टू दीवान सवालमल। अब होता क्या चीज़ है?
1818 में जो सिख क्या करते हैं, मुल्तान पर अपनी जीत प्राप्त कर लेते हैं और वहाँ की जो पूरी मिलिट्री को संभालने की, मिलिट्री प्रशासन को संभालने की सारी जिम्मेवारी दी जाती है हरि सिंह नालवा को, और सिविल को संभालने की यानी पुलिस को संभालने की जिम्मेवारी दी जाती है दीवान सावल मल को। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास मुल्तान की जीत के बारे में। अब इस जीत की जो विक्ट्री रहती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है? सबसे पहले देखो, महाराजा रणजीत सिंह की जो प्रेस्टीज होती है, एक तरीके से पावर होती है, रुतबा होता है, वो बढ़ जाता है। मुस्लिम रूलर्स ऑफ देरा जाट एंड बहावलपुर के अंडर इन्फ्लुएंस। अब डेरा जाट और बहावलपुर जैसे इलाकों के जो मुस्लिम रूलर्स होते हैं वो सभी इनके पावर के अंडर आ जाते हैं महाराजा रणजीत सिंह के। ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज, व्यापार और जो आर्थिक विकास होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं कंक्वेस्ट ऑफ कश्मीर। अब 5 जुलाई 1819 पे किस तरीके से कश्मीर पे जीत प्राप्त करते हैं उसको समझते हैं। तो पहली चीज़, वाई वाज कश्मीर इंपॉर्टेंट? कश्मीर का इलाका ज़रूरी क्यों था, इंपॉर्टेंट क्यों था? कश्मीर वॉज नॉन एज पैराडाइज ऑफ द ईस्ट। अब यहाँ पे पैराडाइज का मतलब क्या था? स्वर्ग। कश्मीर को क्या कहा जाता था? ईस्ट की दिशा का स्वर्ग कहा जाता था। महाराजा वांटेड टू कंट्रोल दिस ब्यूटीफुल एंड स्ट्रैटेजिक वैली। अब महाराजा रणजीत सिंह क्या चाहते थे? इस वाले इलाके पे भी कंट्रोल करना चाहते थे। अब इसके बैकग्राउंड को अगर हम समझे तो क्या होता है, इन 1811 to 1280 महाराजा ऑक्युपाइड भीमबार एंड राजौरी। 1811-12 में क्या होता है, महाराजा रणजीत सिंह भीमबार के इलाके को और राजौरी के इलाकों को अपने पे कब्जा कर लेते हैं। और वहाँ का जो फतेह खान होता है, 1813 में फतेह खान के साथ एक अग्रीमेंट साइन करते हैं। फतेह खान क्या करेगा कि कश्मीर का जो इलाका होगा उसको जीतने में हेल्प करेगा, और जबकि महाराजा किस में हेल्प करेंगे? उसको अटक का जो इलाका होता है उसको जीतने में हेल्प करेंगे। और 1/3 ऑफ बूटी वुड गो टू महाराजा। अब क्या चीज़ होगा कि जितना भी लूटा हुआ सामान होगा ना, उसका 1/3 हिस्सा किसको मिल जाएगा? महाराजा को मिल जाएगा। तो ये चीज़ डिसाइड किया जाता है। अब बात करते हैं कैंपेन ऑफ कश्मीर की, किस तरीके से कश्मीर का पूरा कैंपेन चलता है। महाराजा सेंट 12,006 सोल्जर अंडर मोखम चंद। अब महाराजा क्या करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह 12,000 सैनिकों को भेजते हैं मोखम चंद की लीडरशिप में। फतेह सिंह एंटर कश्मीर बट लेटर लेफ्ट सिख फोर्स बिहाइंड। फतेह सिंह कश्मीर में एंटर तो होता है मगर वो सिख फोर्सेस को बाद में छोड़कर बीच में ही चला जाता है। तो ये घटना होती है। कश्मीर रूलर अटा मोहम्मद रजिस्टर, कश्मीरों का जो रूलर था अटा मोहम्मद, वो विद्रोह करता है। फतेह खान डिफीटेड एनिमीज बट ब्रोक द एग्रीमेंट एंड डिड नॉट शेयर विद सिख्स। अब क्या होता है, फतेह खान दुश्मनों को हरा तो देता है मगर महाराजा रणजीत सिंह में और फतेह खान में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, वो तोड़ देता है। ठीक है, मानता नहीं है बात को। इससे क्या होता है, फाइनल कन्क्वेस्ट 1814, 1814 में जो अंतिम हमला होता है उसके बारे में समझते हैं। इन जून 1814 राम दयाल लेट द सिख आर्मी टू अटैक कश्मीर। 1814 में क्या होता है कि राम दयाल जो होता है वो लेट द सिख आर्मी टू अटैक कश्मीर, सिखों की फौज की एक तरीके से अगुवाई करता है कश्मीर की जीत के लिए। आज़िम खान व सूबेदार ऑफ कश्मीर, और उस समय का जो सूबेदार था कश्मीर के इलाके का वो कौन था? आज़िम खान। बैटल टूक प्लेस नियर पीर पंजाल पास। पीर पंजाल जो पास होता है, ये जो पहाड़ों के बीच के जो एरिया होता है ना उसको पास कहते हैं, तो उसी तरीके से एक पास था जिसका नाम था पीर पंजाल, वहाँ पर ये युद्ध होता है। रामदयाल रजिस्टर्ड ब्रेवली, रामदयाल ने काफ़ी ज़्यादा विरोध करता है। फाइनली कॉम्प्रोमाइज़ वॉज मेड, अंतिम में कॉम्प्रोमाइज़ हो पाता है। ठीक है, तो क्विक रिवीजन करें हमने क्या क्या पढ़ा। मुल्तान में 1818 में, 1817 में क्या हुआ, भवानीदास फेल हो गया। 1818 में दीवान चंद था, जीत प्राप्त हुई हरि सिंह नालवा। ठीक है, दीवान चंद ने जीत प्राप्त हुई, किससे? हरि सिंह नालवा थे। ठीक है, उसके बाद कश्मीर की हम बात करें 1819 में, 1811-12 में भीमबार राजौरी का इलाका था। ठीक है, 1813 में फतेह खान के साथ एग्रीमेंट हुआ, 1814 में रामदयाल का कैंपेन हुआ, 1819 में फाइनल कन्क्वेस्ट कश्मीर का हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजर कन्क्वेस्ट ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह की कुछ जो बड़ी जीतें और भी थी उसके बारे में। अब बात करते हैं फाइनल कन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर। कश्मीर पे जो अंतिम जीत थी उसके बारे में बात करते हैं। 1819 में होता है, तो होता क्या है, इन 1819 महाराजा रणजीत सिंह गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू कन्क्वेयर कश्मीर। 1819 में महाराजा रणजीत सिंह को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि कश्मीर के इलाके पे को क्या कर सके, कब्जा कर सके। आज़िम खान द सूबेदार ऑफ कश्मीर वेंट टू काबुल ड्यू टू पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। अब वहाँ का जो आज़िम खान होता है, कश्मीर का जो सूबेदार होता है, वो काबुल चला जाता है, कुछ राजनीतिक झगड़े वगैरह चल रहे थे। ठीक है, और वहाँ का वो गवर्नर किसको नियुक्त कर देता है थोड़े समय के लिए? जबर खान को वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर देता है। अब महाराजा क्या करते हैं, मिस्र दीवान चंद को 20,000 सैनिकों के साथ वहाँ भेज देते हैं कि जाओ कश्मीर को जीत के लेके आओ, और एक और आर्मी भेज देते हैं खड़क सिंह के अंडर में। और
और महाराजा खुद भी जाते हैं वज़ीराबाद के इलाके से होते हुए, ठीक है। अब यहाँ से क्या चीज़ होता है, दीवान चंद जो होता है वो राजौरी को, पूंछ को और पीर पंजाल के इलाके को अपने कब्जे में कर लेता है, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग पीर पंजाल, सिख फोर्सेस एंटर कश्मीर। पीर पंजाल को क्रॉस करने के बाद जो सिखों की सेना होती है वो कश्मीर में एंटर कर जाती है। जबर खान रजिस्टर्ड एट शोपियाँ, जो शोपियाँ का इलाका होता है, समधान का इलाका होता है, वहाँ पे जबर खान क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो 5 मई 1819 को क्या होता है, सिख आर्मी श्रीनगर, शेरगढ़ और आजिमगढ़ के इलाके को अपने कब्जे में ले लेती है। ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है, कश्मीर और एनेक्स द सिख एम्पायर, कश्मीर को सिख के साम्राज्य में मिला दिया जाता है। दीवान मोती राम वॉज अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ कश्मीर, जबकि दीवान मोती राम को कश्मीर का सूबेदार नियुक्त कर लिया जाता है। तो इतनी चीज़ होती है हमारे पास। ओवरऑल इस जो विक्ट्री होती है कश्मीर की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, वापस से महाराजा रणजीत सिंह की प्रेस्टाइज पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है और सिखों की जो इनकम होती है वो बढ़ के 36 लाख हो जाती है। इकोनॉमिक यानी आर्थिक स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है। अफ़गानों का इन्फ्लुएंस जो होता है, अफ़गानों का जो प्रभाव होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ओवरऑल ये चीज़ होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कन्क्वेस्ट ऑफ अटक की 1813 में, कि किस तरीके से महाराजा रणजीत सिंह ने अटक पर विजय प्राप्त की। तो इंपॉर्टेंस समझते हैं सबसे पहले। अटक इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट पंजाब ऑन द इंडस रिवर। अटक कहाँ पे सिचुएटेड है, पंजाब के नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके पे सिचुएटेड है, ठीक है, इंडस यानी कि सिंधु नदी के पास में। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एरिया, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये एरिया था। बैकग्राउंड की बात करें तो इन 1813 AD महाराजा एंड फतेह खान मेड एन एग्रीमेंट, जॉइंट कैंपेन फॉर कश्मीर, फतेह वुड हेल्प इन कन्क्वेरिंग मुल्तान, महाराजा वुड हेल्प इन कन्क्वेरिंग अटक। तो होता क्या है कि 1813 में कि महाराजा रणजीत सिंह और फतेह खान में एक तरह का अग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसमें जो फतेह खान होगा वो महाराजा रणजीत सिंह की हेल्प करेगा मुल्तान को जीतने में, जबकि जो महाराजा होंगे वो उसकी हेल्प करेंगे अटक वाले एरिया को जीतने में। जो कारण क्या बनता है, फतेह खान जो अग्रीमेंट होता है वो ब्रोक कर देता है, अग्रीमेंट को तोड़ देता है। इसी वजह से महाराजा रणजीत सिंह डिसाइड करते हैं कि अटक के ऊपर वो कब्जा करेंगे, ठीक है। इवेंट क्या होता है, महाराजा सेंड फ़कीर अजीज़ उद्दीन फॉर नेगोशिएशन, महाराजा फ़कीर अजीज़ उद्दीन को नेगोशिएशन यानी कि बातचीत करने के लिए भेजते हैं। जहांगीर खान हैंडेड ओवर अटक फोर्ट, जहांगीर खान उनको अटक दे देते हैं। इन रिटर्न ही रिसीव जागीर फॉर रुपीज़ 1 लाख, उनको बदले में 1 लाख रुपए की जागीर मिलती है। अब बात करते हैं बैटल ऑफ छछ की, जो कि 26 जून 1813 में लड़ी गई थी। फतेह खान अटैक विद द लार्ज आर्मी, जिसमें फतेह खान ने क्या किया, बहुत बड़ी सेना के साथ अपने अटैक कर दिया था। महाराजा सेंट जोध सिंह रामगढ़िया, महाराजा जोध सिंह रामगढ़िया को भेजते हैं, हरि सिंह नालवा को भेजते हैं, मोहकम चंद को भेजते हैं। बैटल जो होता है वो हाजरो नाम की जगह पे होता है और सिख इस बैटल को जीत जाते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है, महाराजा रणजीत सिंह अटक पर अपना कब्जा कर लेते हैं, उनकी मिलिट्री पावर बढ़ जाती है और आगे भविष्य के जो भी कैप्चर करने होते हैं वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। चलिए यहाँ तक हमारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं मेजर कन्क्वेस्ट ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह की जो मुख्य जीतें थी उसके बारे में बात करते हैं। अभी वही सीरीज़ चल रही है। अब इसमें कन्क्वेस्ट ऑफ डेरा जाट पे किस तरीके से विजय प्राप्त करते हैं। तो सारा का सारा भी जो सीरीज़ चल रहा है ना कि किस तरीके से जीत प्राप्त करते हैं, बस वही चीज़ें, इनमें कुछ खास बताने वाली चीज़ नहीं है। तो इस वजह से मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है कि सर बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें कुछ है ही नहीं मैं जो आपको डेप्थ में पढ़ाऊँ। इतनी सारी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, उसको हरा के इसको हरा के, बस अपनी गद्दी संभालने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, एरिया को कैप्चर करने के लिए, सिख एम्पायर को यूनाइट करने के लिए बस ये युद्ध लड़े जा रहे थे। तो उसमें कुछ खास स्टोरी है नहीं जो मैं आपको बताऊं। तो ये चैप्टर ज़्यादातर ऐसा ही है। अब डेरा जाट पे किस तरीके से कब्जा करते हैं 1821 में, बैकग्राउंड को समझे तो आफ्टर कन्क्वेरिंग मुल्तान एंड कश्मीर, महाराजा रणजीत सिंह डिसाइडेड टू कन्क्वेयर डेरा जाट। ठीक है, देखो मुल्तान और कश्मीर के इलाके पे जीत प्राप्त करने के बाद महाराजा रणजीत सिंह डिसाइड करते हैं डेरा जाट के इलाके पर कब्जा करने के लिए। उस समय क्या होता है, जमान खान जो होता है वो डेरा जाट का डेरा गाजी खान के इलाके को क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। इवेंट क्या होता है, महाराजा रणजीत सिंह खुशल सिंह को भेजते हैं अपने आर्मी के साथ में, जो सिख होते हैं आर्मी जमान खान को हरा देते हैं और डेरा गाजी खान को अपने कब्जे में कर लेते हैं। आगे के एक्सपेंशन की बात करें तो डेरा गाजी खान के एक्सपेंशन के बाद यानी कब्जे के बाद महाराजा रणजीत सिंह आगे बढ़ जाते हैं। डेरा इस्माइल खान, मंकेरा, इन सारे इलाकों पे कब्जा करते हैं। इन 1821 AD मिसर दीवान चंद वाज सेंट टू कैप्चर दीज रीजन। तो मिसर दीवान चंद को इन इलाकों पे डेरा इस्माइल खान और मंकेरा नाम के इलाकों को कब्जा करने के लिए भेजते हैं। अहमद खान ऑफर ट्रिब्यूट, वो ट्रिब्यूट देता है।
मतलब कि बदले में कुछ जो चंदा वगैरह जिसे आप कह सकते हो कि मंथली या ईयरली आपको पैसा देना होगा कि अपने साम्राज्य को बचाना है। तो मिस्र दीवान चंद रिफ्यूज एंड कंटिन्यूड द कैंपेन। मिस्र दीवान चंद क्या करते हैं, वो मना कर देते हैं और इस कैंपेन को कंटिन्यू रखते हैं। मंकेरा वाज ऑक्यूपाइड, तो मंकेरा का इलाका भी कब्जे में आ जाता है। रिजल्ट क्या निकलता है ओवरऑल, डेरा जाट जो होता है सिख एम्पायर का हिस्सा बन जाता है। महाराजा टेरिटोरियल एक्सपेंशन इंक्रीज, महाराजा की जो इलाके की जो एक्सपेंशन होती है, बढ़ाने का इलाका होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं पेशावर पे किस तरीके से जीत प्राप्त करते हैं 1818 से 1837 तक के बीच में। तो इसमें क्या होता है, पेशावर कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट पंजाब में है, इंडस रिवर के पास में। ठीक है, और अगर इसको मिलिट्री और जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जो कैंपेन होता है इसका 1818 में होता है। महाराजा रणजीत सिंह को अपॉर्चुनिटी मिलती है काबुल दरबार के, बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट इन काबुल दरबार को लेके जो डिस्प्यूट होती है, लड़ाई होती है, उनसे इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। 15 अक्टूबर 1818 को महाराजा रणजीत सिंह बढ़ते हैं सेना को लेकर अकाली फूला सिंह, हरी सिंह नालवा के साथ में। खटक ट्राइब जो होती है, खटक ट्राइब एक कबीला होता है, वो रेजिस्टेंस करता है, मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मगर जीत जाते हैं। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह। यहाँ से सिखों की सेना ने खैराबाद किले को, जहांगीर फोर्ट को और कब्जे में कर लिया, और मोहम्मद खान जो होता है वो वहाँ का रूलर जो होता है भाग जाता है। और 20 नवंबर 1818 को पेशावर का जो इलाका होता है ये भी कब्जे में कर लेते हैं महाराजा रणजीत सिंह। और महाराजा रणजीत सिंह क्या करते हैं, जहांदत खान को एज ए सूबेदार के फॉर्म में वहाँ पे नियुक्त कर देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं सेकंड कैंपेन की। दूसरा कैंपेन, जब सिख आर्मी लौटती है तो यार मोहम्मद खान वापस से क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है उस इलाके पर। तो महाराजा रणजीत सिंह वापस से 12,000 सैनिक भेजते हैं, जिसमें प्रिंस खड़क सिंह होते हैं और मिस्र दीवान चंद होते हैं। और यहाँ से मोहम्मद क्या करता है, मोहम्मद जो होता है वो अथॉरिटी को, महाराजा रणजीत सिंह की अथॉरिटी को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, ये होता है। थर्ड कैंपेन की बात करें तो मोहम्मद आजिम खान जो कि काबुल का वज़ीर होता है, वो पेशावर के ऊपर अटैक कर देता है और जनवरी 1823 में वो क्या करता है, पेशावर पर अपना कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक अब रिवीजन करते हैं क्या होता है। चलो यहाँ तक सारी चीज़ें। डेरा जाट 1821 में खुशल सिंह था। ठीक है, डेरा गाजी खान और मंकेरा। पेशावर की बात करें 1818 में पहला ऑक्यूपेशन हुआ। सेकंड कैंपेन कब हुआ, 1823 में आजिम खान के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी पढ़ लिया है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं मेजर कन्क्वेस्ट ऑफ महाराजा रणजीत सिंह के अगले वाले पार्ट में। फाइनल कन्क्वेस्ट ऑफ पेशावर, यानी कि पेशावर की जो अंतिम जीत होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं 1823 से 1834 के बीच में। इसमें क्या होता है, पहला बैटल ऑफ नौशेरा 1823 में होता है। अ फिर्स बैटल टूक प्लेस बिटवीन द सिख एंड द अफगान एट नौशेरा। तो होता क्या चीज़ है, सिखों और अफगानों के बीच में नौशेरा में एक बैटल युद्ध लड़ा जाता है। इस बैटल को बैटल ऑफ टिब्बा या बैटल ऑफ टेहरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अकाली फूला सिंह वॉज मार्चेड इन दिस बैटल। इस बैटल में क्या होता है, अकाली जो फूला सिंह होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। द सिख आर्मी अचीव विक्ट्री, सिख आर्मी इसमें विजयी प्राप्त होती है। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ यार मोहम्मद। अब यार मोहम्मद का जो विद्रोह होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अराउंड 1827 टू 1831 AD यार मोहम्मद खान रिवॉल्टेड। 1827 से 31 के बीच में क्या होता है, यार मोहम्मद विद्रोह कर देता है। ही अटैक पेशावर। महाराजा कुड नॉट पर्सनली रजिस्ट हिम। अब क्या होता है, वो पेशावर के ऊपर जो हमला कर देता है तो महाराजा पर्सनली उसको रोकने के लिए नहीं जाते हैं। अब बैटल ऑफ बालाकोट की बात करते हैं 1831 में। इसमें क्या होता है, हरी सिंह नालवा डिफीटेड सैयद अहमद खान ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर। हरी सिंह जो नालवा होते हैं वो सैयद अहमद खान को सिंधु नदी के किनारे हरा देते हैं। और इससे क्या होता है, सैयद अहमद खान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। फाइनली ही वर डिफीटेड एंड किल्ड इन द बैटल ऑफ बालाकोट। फाइनली क्या होता है, वो हारे जाते हैं और बैटल ऑफ बालाकोट में मारे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट ऑक्यूपेशन ऑफ पेशावर की। 1831 से 34 के बीच में क्या होता है, महाराजा वांटेड परमानेंट कंट्रोल ओवर पेशावर। महाराजा रणजीत सिंह क्या चाहते थे, क्या अब उनका पेशावर में पूरी तरीके से क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। तो वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी सेना 9,000 की वो तैयार करते हैं और किसके अंडर में भेजते हैं, वो हरी सिंह नालवा के,
प्रिंस नवनिहाल सिंह के 6 मई 1834 को सिख जो होते हैं वो पेशावर को अपने कब्जे में कर लेते हैं और यहाँ से हरि सिंह नालवा को महाराजा रणजीत सिंह क्या अपॉइंट कर देते हैं, पेशावर का सूबेदार अपॉइंट कर देते हैं। कुछ आगे के इवेंट की बात करें तो क्या होता है, इन 1834 AD दोस्त मोहम्मद खान अटैक टू रीजन पेशावर। 1834 में जो दोस्त मोहम्मद खान होता है पेशावर के ऊपर अटैक कर देता है। महाराजा रणजीत सिंह यहाँ से 18,000 सेना को भेजते हैं, ठीक है, सोल्जर्स को भेजते हैं। बैटल लड़ा जाता है जमरूद किले के पास में और सिख इस बैटल में क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक हमने समझा। अब देखते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ रंजीत सिंह किंगडम, रंजीत सिंह जो अपने साम्राज्य को किस तरीके से बढ़ाते हैं। तो आफ्टर कंक्वायरिंग पेशावर द एम्पायर रीच, पेशावर पे कब्ज़ा करने के बाद जो साम्राज्य होता है वो किस तरीके से होता है। सुलेमान रेंजेस, अच्छा, जब पेशावर को अपने कब्जे में कर लेते हैं तो अब जो महाराजा रणजीत सिंह की एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैल जाती है। सुलेमान रेंजेस तक नॉर्थ वेस्ट में, सुलेमान की पहाड़ियों तक, लद्दाख एंड स्कार्डू तक नॉर्थ साइड में, रिवर सतलुज ईस्ट में, शिकारपुर साउथ वेस्ट में। टोटल एरिया जो एम्पायर का हो जाता है, मतलब पूरा जो महाराजा रणजीत सिंह का एम्पायर होता है 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैल जाता है, मतलब काफ़ी बड़े लेवल पर। ठीक है, तो ये होता है। अब फाइनली ये बात करते हैं एंग्लो सिख रिलेशन की। 1809 से 1839 के बीच में, एंग्लो मतलब अंग्रेज़ को कहा जाता है, ब्रिटिशर्स को, तो ब्रिटिशर्स और सिख के बीच में जो संबंध था उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिलेशन बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह एंड ब्रिटिश रिमेन फ्रेंडली फ्रॉम 1805 टू 1806। 1805 से लेकर 1806 तक तो क्या होता है कि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों का जो संबंध होता है काफ़ी ठीक ठाक रहता है। इन 1809 ट्रीटी ऑफ अमृतसर वासन, 1809 में अमृतसर की संधि साइन की जाती है। इसके अनुसार क्या होता है कि रिवर सतलुज बिकेम द बाउंड्री, स्टेट्स ऑफ मालवा केम अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, आफ्टर दिस ट्रीटी रिलेशन बिकेम मोर फॉर्मल। अच्छा, यहाँ पर क्या चीज़ था कि सतलुज रिवर को एक बाउंड्री माना गया कि मतलब कि सतलुज रिवर के पार ना अंग्रेज़ जाएंगे ना ही ब्रिटिशर्स ना ही महाराजा रणजीत सिंह जाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों की एक तरीके से बाउंड्री सेट हो जाती है। ठीक है, और जो मालवा का स्टेट होगा वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आ जाएगा। अच्छा, इस ट्रीटी के बाद इनका रिश्ता काफ़ी फॉर्मल सा हो जाता है। अब क्या होता है, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशन 1809 टू 1812। मगर क्या होता है कि जो फ्रेंडशिप होती है वो धीरे धीरे टूटने लग जाती है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट होता है ना वो ब्रेक होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ क्या करते हैं, मिलिट्री पोस्ट लगा देते हैं, मिलिट्री एजेंसी, पूरी पॉलिटिकल एजेंसी स्थापित कर देते हैं लुधियाना के अंदर, और दोनों तरफ से जो डिस्ट्रस्ट होता है, एक तरीके से अविश्वास होता है, वो दोनों तरफ से फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो अब बात करते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह एंड द ब्रिटिश, कि महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में क्या होता है 1812 से 1830 के बीच में। ठीक, तो कॉर्डियल एंड फ्रेंडली रिलेशन विद द ब्रिटिश, 1812 से 21 के बीच में जो दोस्ती रहती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या होता है। आफ्टर 1812 रिलेशन बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह एंड ब्रिटिश इम्प्रूव। 1812 के बाद क्या होता है, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में जो दोस्ती होती है वो ठीक हो जाती है, और जो उनके बीच में गिले शिकवे होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। इन 1812 AD डेविड ऑक्टरलोनी अटेंडेड द मैरिज ऑफ खड़क सिंह। अब क्या होता है, 1812 में डेविड ऑक्टरनी जो ब्रिटिशर्स के एक तरीके से साइड के थे, वो खड़क सिंह के यानी कि जो महाराजा रणजीत सिंह के बेटे थे उनकी शादी को अटेंड करते हैं। आफ्टर द मैरिज ऑक्टरली विजिटेड लाहौर फोर्ट, और शादी के बाद वो लाहौर के किले पर भी मिलने के लिए आते हैं। इन 1830 द ब्रिटिशर्स सेंड 1000 गन्स टू महाराजा रणजीत सिंह, और इसके साथ ही क्या होता है, ब्रिटिशर्स महाराजा रणजीत सिंह को 1000 गन्स भी देते हैं। ड्यूरिंग द एंग्लो गुरखा वॉर 1814 द गोरखा सॉट महाराजा हेल्प अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब अंग्रेज़ों का और गोरखाओं का जो युद्ध होता है 1814 और 15 बीच में, जो गोरखा होते हैं वो महाराजा रणजीत सिंह से हेल्प मांगते हैं। महाराजा रणजीत सिंह रिफ्यूज टू हेल्प द गोरखास एंड डिड नॉट इवन वेलकम देयर मैसेंजर। अब यहाँ पे क्या होता है, महाराजा रणजीत सिंह गोरखा की सहायता नहीं करते हैं। ठीक है, और इवन जो मैसेंजर को एक तरीके से ट्रीट करना होता है उस तरह सही से ट्रीट भी नहीं करते हैं। द ब्रिटिश ऑल्सो अवॉइडेड सपोर्टिंग महाराजा एनमी, और ब्रिटिशर्स भी महाराजा के मतलब वो कहता है अंग्रेज़ों के दुश्मनों को महाराजा नहीं सपोर्ट कर रहे थे, महाराजा के दुश्मनों को अंग्रेज़ नहीं सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक होता है चीज़ें। आगे क्या होता है, टेम्परेरी इल विल 1820 टू 25 AD। अब ये क्या चीज़ था, महाराजा रणजीत सिंह और जो ब्रिटिशर्स होते हैं इनके बीच में रिश्ते स्ट्रेंड होने शुरू होते हैं, मतलब तनावपूर्ण रिश्ते शुरू होते हैं। क्यों? द क्वेश्चन ऑफ बाधनी से और द आहलूवालिया पोजीशन इशू से, मतलब क्या, बाधनी के मामले से और आहलूवालिया का जो जायदाद का मामला था ना उसके कारण से। ठीक है, अब क्या होता है, द क्वेश्चन ऑफ बाधनी को समझते हैं। क्वेश्चन ऑफ बाधनी क्या चीज़ था,
बादनी वॉज लोकेटेड साउथ ऑफ द रिवर सतलुज, सतलुज नदी के साउथ में इलाका सिचुएटेड था बादनी का। इट बिलोंग टू सदा कौर महाराजा मदर इन लॉ, और ये किसका था? सदा कौर का था, महाराजा रंजीत सिंह के सास का। इन 1821 महाराजा इम्प्रिजन सदा कौर एंड टूक पोजीशन ऑफ हर टेरिटरीज। 1821 में क्या करते हैं महाराजा रंजीत सिंह सदा कौर को, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो उनको गिरफ्तार करवा लेते हैं और उनके इलाकों पे अपना कब्जा कर लेते हैं। सिंस बदनी वॉज साउथ ऑफ द सतलुज अंडर ब्रिटिश सुपरविजन द ब्रिटिश रिजेक्टेड महाराजाज क्लेम, क्योंकि देखो बदनी जो था वो सतलुज नदी के साउथ में था, ठीक है, और साउथ का इलाका ब्रिटिशर्स का था, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि नहीं भाई ये तुम्हारा इलाका नहीं है, और उनके क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं। द ब्रिटिश सेंट ट्रूप टू रिमूव महाराजाज फोर्सेज फ्रॉम बदनी। अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? अपनी सेना को भेजते हैं ताकि महाराजा के पूरा का जो वहाँ पे सेना है उनकी जो पूरी की पूरी टेरिटरी है उसको रिमूव किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें होती हैं। तो इसके बाद क्या होता है? द प्रॉब्लम ऑफ आलूवालिया पोजीशंस, इसको समझते हैं अब। चलिए, तो अब हम समझते हैं द प्रॉब्लम ऑफ आलूवालिया पोजीशंस। फतेह सिंह आलूवालिया बिकम डिससेटिस्फाइड विद महाराजा रंजीत सिंह। जो फतेह सिंह आलूवालिया होता है वो महाराजा रंजीत सिंह के कारण क्या होता है? असंतुष्ट हो जाता है। इन 1825 ही क्रॉस सतलुज रिवर, जिसके कारण 1825 में वो सतलुज नदी को क्रॉस कर देता है। ही ओन टेरिटरीज ऑन बोथ साइड ऑफ द सतलुज। अब क्या होता है कि वो सतलुज के दोनों तरफ के जो इलाके थे उनके ऊपर एक तरीके से कब्जा कर लेते हैं। ही सॉट प्रोटेक्शन फ्रॉम द ब्रिटिश, उसने सोचा कि वो ब्रिटिशर से प्रोटेक्शन ले लेगा। द ब्रिटिश टू द सदर्न टेरिटरी अंडर देयर प्रोटेक्शन। अब जो अंग्रेज़ होते हैं उस वाले इलाके का साउथ वाले जो सतलुज का इलाका होता है उस पर प्रोटेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह डिसलाइक दिस ब्रिटिश एक्शन, तो महाराजा रंजीत सिंह को अंग्रेज़ों के इस एक्शन पर अच्छा नहीं लगा। रिस्टोरेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशन 1825 से 1830। अब दोबारा से कैसे एक फ्रेंडली रिलेशन बनता है 1825 से 30 के बीच में। आफ्टर 1825 फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड द ब्रिटिश वर रिस्टोर्ड। 1825 में क्या होता है? महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में जो फ्रेंडली रिलेशन होता है वो वापस से ठीक हो जाता है। इन 1827 ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर मुर्रे द ब्रिटिश एक्सेप्टेड महाराजाज क्लेम ओवर बादनी। 1827 में क्या होता है? डॉक्टर मुर्रे के एफर्ट्स के कारण, कोशिश के कारण क्या होता है? अंग्रेज़ जो एक्सेप्ट कर लेते हैं महाराजा रंजीत सिंह के क्लेम को कि बादनी वाले इलाके पर। In 1825-26 the representative of the king of भरतपुर sought महाराजा's help against the British। 1825-26 में क्या होता है कि भरतपुर का जो किंग होता है वो महाराजा रंजीत सिंह की हेल्प चाहता था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। महाराजा रिफ्यूज द रिक्वेस्ट टू मेंटेन फ्रेंडशिप विद द ब्रिटिश, तो महाराजा रंजीत सिंह क्या करते हैं? उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं वो क्या होता है? नवंबर 1826 में महाराजा रंजीत सिंह फेल इल एंड वाज ट्रीटेड बाय डॉक्टर मुरे। 1825 में क्या होता है? उनकी तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर मुरे ही उनका इलाज करते हैं। अप्रैल 1827 वेन लॉर्ड एमहर्स विजिट शिमला दीवान मोतीराम वेलकम हिम। 1827 में क्या होता है? जब लॉर्ड एमहर्स शिमला विजिट करते हैं तो दीवान मोतीराम उनका स्वागत करते हैं। अब मई 1827 में क्या होता है? डेविड ऑक्टरलोनी केम टू अमृतसर विद द लेटर एंड गिफ्ट फ्रॉम द गवर्नर जनरल फॉर महाराजा रंजीत सिंह। डेविड ऑक्टरलोनी अमृतसर आते हैं एक लेटर के साथ में, और गवर्नर जनरल के द्वारा महाराजा रंजीत सिंह को एक तरीके से तोहफा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। चलिए, तो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे महाराजा रंजीत सिंह एंड द ब्रिटिश 1831-1833। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं महाराजा रंजीत सिंह एंड द ब्रिटिश 1831 to 1838। इसके बारे में क्या चीज़ है? टेंशन एंड एस्ट्रेंजमेंट, तनाव व दूरी। अब इसमें क्या होता है? आफ्टर 1831 रिलेशन बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड द ब्रिटिश बिकेम टेंस। 1831 के बाद महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच के जो संबंध थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। इसके पीछे जो कारण थे, पहला सिंध का प्रश्न था, सिंध क्वेश्चन, शिकारपुर का प्रश्न था, फिरोजपुर का क्वेश्चन, इन सारे इलाकों की मतलब प्रॉब्लम थी, और ट्रिपराइट ट्रेटी, ये सारे के सारे प्रॉब्लम थे जिनके कारण क्या चीज़ था? अंग्रेज़ों और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में प्रॉब्लम बढ़ने लग गए थे, ठीक है। कि सिंध का मामला था और शिकारपुर का मामला, फिरोजपुर का मामला था, त्रिपक्षी संधि, ये सारी चीज़ें थी। अब वन बाय वन करके इन सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले द क्वेश्चन ऑफ सिंध 1832 में। सिंध वॉज एन इंपॉर्टेंट प्रोविंस, बोला सिंध का जो इलाका है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आफ्टर कन्क्वायरिंग नियर बाई एरियाज 1830 to 1831 महाराजा रंजीत सिंह प्लान टू कन्क्वायर सिंध।
1830-31 के आसपास के एरिया के जीतने के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया कि सिंध के इलाके को अपने कब्जे में कर लिया। टू स्टॉप हिम द गवर्नर जनरल मेट द महाराजा एट रोपर ऑन 26 अक्टूबर 1831। अब महाराजा रणजीत सिंह को रोकने के लिए अंग्रेज़ों के जो गवर्नर जनरल थे वो 26 अक्टूबर 1831 को महाराजा रणजीत सिंह से मिलते हैं। The British also sent Colonel Pottinger to make a commercial treaty with the Amirs of Sindh। अब जो ब्रिटिशों के कर्नल थे कर्नल पोटिंगर, वो जाते हैं कि एक ट्रीटी करने के लिए, एक संधि करने के लिए सिंध के आमिर के पास, ठीक है। महाराजा वर डिसअपॉइंटेड वेयर ही लर्न अबाउट द ब्रिटिश एग्रीमेंट। महाराजा को काफ़ी निराशा होती है जब वो उस संधि के बारे में सुनते हैं, उस एग्रीमेंट के बारे में सुनते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ऑफ शिकारपुर के बारे में डिस्कस करें 1836 में, तो इसमें क्या होता है, शिकारपुर वॉज जॉइंटली क्लेम्ड बाय डिफरेंट पावर। शिकारपुर जो है वो कई सारे जो पावर्स थे, कई सारी शक्तियाँ अपना मांग रही थी कि ठीक है शिकारपुर का इलाका हमारा है। In 1834, महाराजा सेंट अ कैंपेन अगेंस्ट द मजारी ट्राइब बिकॉज दे हैड लूटेड सिख टेरिटरी। 1834 में क्या होता है, महाराजा रणजीत सिंह मजारी कबीले के ऊपर एक कैंपेन लॉन्च करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, सिखों के कई सारे इलाकों को लूट लिया था। इन 1836 अनदर आर्मी अंडर प्रिंस खड़क सिंह वॉज सेंट अगेंस्ट द मजारीज। अब होता क्या, 1836 में महाराजा रणजीत सिंह एक और सेना को भेजते हैं खड़क सिंह के अंडर में मजारियों पर हमला करने के लिए। सिख फोर्सेस कैप्चर मजारी एरियाज। गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड स्टॉप महाराजा फ्रॉम सेंडिंग खड़क सिंह अगेन। क्या होता है, सिख फोर्सेस जो होती है मजारी एरियाज़ को कैप्चर कर लेती हैं। अब वहाँ से क्या होता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड क्या करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह के बेटे खड़क सिंह को आगे हमला करने के लिए रोक देते हैं, ठीक है। महाराजा कुड आइदर गेन शिकारपुर नॉर रिसीव एनुअल ट्राइब्स। अब महाराजा को ना शिकारपुर का इलाका मिला, ना ही सालाना जो ट्रिब्यूट था वो मिला। दिस इंक्रीज टेंशन बिटवीन द सिख एंड द ब्रिटिश। इसकी वजह से सिख और ब्रिटिश के बीच में तनाव जो है वो बढ़ गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ फिरोजपुर की 1835-38 के बीच में। फिरोजपुर वॉज एन इंपॉर्टेंट सिटी नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द सतलुज एंड ब्यास रिवर। फिरोजपुर का जो इलाका होता है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सतलुज और ब्यास नदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। सतलुज और ब्यास नदी के पास में था ये। द ब्रिटिश डिसाइडेड नॉट टू अलाउ महाराजा टू ऑक्यूपाइड इट। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि महाराजा रणजीत सिंह को इन इलाकों पे कब्जा करने नहीं देंगे। इन मई 1835 द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड फिरोजपुर फॉर सिक्योरिटी रीजन। 1835 में क्या होता है, अंग्रेज़ जो होते हैं फिरोजपुर के ऊपर सिक्योरिटी के कारण क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ये महाराजा रणजीत सिंह स्ट्रांगली अपोज दिस एक्शन। महाराजा रणजीत सिंह इस चीज़ का विरोध करते हैं। ही स्कॉटियज ऑल्सो क्रिटिसाइज ब्रिटिश, और उनके जो संबंधी होते हैं, ठीक है, तो वो भी इस चीज़ का विरोध करते हैं, दरबारी जो होते हैं वो भी। इन 1838 द ब्रिटिश स्टैब्लिश अ मिलिट्री कैंप स्टेशन ट्रूप्स देयर परमानेंटली। 1838 में अंग्रेज़ वहाँ पे परमानेंटली क्या लगा देते हैं, मिलिट्री लगा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्यों है, फिरोजपुर वॉज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज क्लोज टू सिख टेरिटरीज। फिरोजपुर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये सिखों के इलाके के पास में रहता है। ब्रिटिश कंट्रोल इंक्रीज देयर मिलिट्री इन्फ्लुएंस नियर पंजाब। अब अंग्रेज़ क्या करते हैं, मिलिट्रियों का जो इन्फ्लुएंस होता है वो पंजाब के आसपास में लगा देते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें होती हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं ट्रिपेटाइट ट्रीटी 1838 में क्या होता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड फियर्ड ग्रोइंग रशियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान। अब जो गवर्नर जनरल ऑकलैंड होते हैं उस समय के भारत के अंग्रेज़ों के, वो रशियन अफगानिस्तान में रशिया की जो पावर बढ़ रही थी उससे वो डर गए थे। ही वांटेड शाह शुजा टू बिकम रूलर ऑफ अफगानिस्तान इंस्टीड ऑफ दोस्त मोहम्मद। तो वो क्या चाहते थे, शाह शुजा जो है वो अफगानिस्तान का क्या बन जाए, रूलर बन जाए। देयरफॉर 26 जून 1838 ट्रीटी वाज साइन बिटवीन। इसी वजह से क्या होता है, 26 जून 1838 को एक ट्रीटी साइन की जाती है अंग्रेज़ों के बीच में, महाराजा रणजीत सिंह के बीच में और शाह शुजा के बीच में। इस एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपेटाइट ट्रीटी बोलते हैं, ठीक है। मेन टर्म्स इसमें क्या रहते हैं, शाह शुजा एक्सेप्टेड महाराजा पोजेशन ऑफ टेरिटरी कन्क्वेट फ्रॉम अफगानिस्तान। शाह शुजा जो होते हैं वो महाराजा रणजीत सिंह के इलाके जितने भी होते हैं कब्जे के अफगानिस्तान में, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, अटक, देरा जाट, ठीक है, ये सारे के सारे इलाके। अपोजिशन बाय महाराजा क्या होता है, महाराजा डिड नॉट एक्सेप्ट द कंडीशन दैट ब्रिटिश ट्रूप कुड फ्रीली पास थ्रू हिज टेरिटरी। महाराजा इस चीज़ की कंडीशन को स्वीकार नहीं करते कि ब्रिटिशर्स जो है वो उनके इलाके से फ्रीली गुजर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस डिसएग्रीड रिलेशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड महाराजा बिकम डिस्टर्ब। इस ट्रीटी के कारण क्या था, अंग्रेज़ों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच के संबंध जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर रहता है। एक लास्ट टाइम रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। 1831 ऑनवर्ड्स में क्या होता है, रिलेशन टेंस हो जाते हैं रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में। 1832 में सिंध का प्रश्न आता है।
ब्रिटिश साइन करते कमर्शियल एग्रीमेंट आमिर ऑफ सिंध के साथ। 1836 में शिकारपुर का प्रश्न, लॉर्ड ऑकलैंड महाराजा रणजीत सिंह के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। 1835 से 38 के बीच में फिरोजपुर अंग्रेज हथियार लेते हैं। 1838 में ट्रिपेटाइट ट्रीटी साइन की जाती है। पार्टीज कौन थे? ब्रिटिश, रणजीत सिंह, शाह शुजा। और शाह शुजा सिख पोजीशन को कश्मीर, मुल्तान, पेशावर अटक, देर हजार के इलाके में एक्सेप्ट कर लेते हैं। ब्रिटिश ट्रूप मूवमेंट इशू क्रिएटेड डिस्कम और ब्रिटिश ट्रूप फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे, इसके कारण डिसएग्रीमेंट महाराजा रणजीत सिंह और सिख और अंग्रेज़ों के बीच में हो गई। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। ठीक है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट होता है, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और डिटेल में मैंने आपको इस चैप्टर को पढ़ाया है, इसके नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करें। और जो भी चैप्टर अभी तक आपने नीट देखे वो प्लेलिस्ट में जाके ईजिली देखें। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।